मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले। बाली में वेकेशन तो बनना है जरूरी। जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? मैं अखबार पढ़ने के लिए आई थी, इसने कमरे में तो चल के आना नहीं था। अच्छा, अखबार क्यों पढ़ रही हो आज? वो रिश्ते के एड्स आते हैं ना क्लासिफाइड्स में, तो वो पढ़ रही थी। तुम शादी कर रही हो? अब मैंने सोचा कि इरादा कर ही लूँ, करियर तो साथ साथ चलता रहेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाउ क्यूट। एक ऐड सुनो। 29 years old का सच्चा अकेला पढ़ा लिखा बगैर नौकरी वाला गरीब पाकिस्तानी लड़का देख रहा है बहुत ही अमीर दुल्हन ढूंढ रहा है, और किसी भी शहर की हो, बेशक टांग भी टूटी हुई हो और डिवोर्स्ड हो और मतलब बेवा भी हो तो चलेगी। हला काम नहीं ना बेचारे का। एड्स आ रहे हैं यार आजकल। बट अमीर होनी चाहिए। दूसरा भी ये डाल देखो। अस्सलाम वालेकुम, मैं ढूंढ रहा हूँ एक प्रपोजल अपनी बहन के लिए। हाँ। वो एक ग्रेजुएट है, अच्छी पर्सनालिटी है, शक्ल भी अच्छी है, खाना भी बना लेती है और घर के सारे काम कर लेती है। मतलब कि मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं है। 25 साल उसकी उम्र है, हम राजपूत हैं, सुन्नी हैं, हम रावलपिंडी कैंट में रहते हैं और हमें एक अच्छा और मजहबी लड़का चाहिए रावलपिंडी साहबाद से, जिसकी गवर्नमेंट की जॉब हो और वो मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करता हो। कस्टम मेड दूल्हे चाहिए और कस्टम मेड दुल्हने चाहिए अपनी मर्जी के हिसाब से, नाक ऐसी हो, पेट ऐसा हो, मुंह ऐसा हो। अच्छा एक और भी है, सन 30, बेटा 30 साल का, गोरा लंबा पतला हैंडसम जवान, मास्टर्स की डिग्री, छोटे से पढ़े लिखे नोबल खानदान से है। नोबल खानदान, सैयद फैमिली है। लेकिन उनको जो चाहिए है वो है एक स्लिम, एक खूबसूरत, एक पढ़ी लिखी, बड़ी दिखने में भी बड़ी ना हो, दिल वाली नहीं चाहिए, दिखने में भी बड़ी ना हो। हाँ, और दिखने में बड़ी ना हो, बस जवान हो, खूबसूरत हो और गोरी हो और लंबी हो। मैं ज़रा अप्लाई करती हूँ, नहीं मजाक कर रही हूँ, लेकिन ये कैसी रिक्वायरमेंट है? कोई अच्छा इंसान हो। नहीं, मैंने कहा ना आजकल लोगों को फैक्ट्री में से बने बनाए रिश्ते प्यार चाहिए, करने ऐसा वाला हो, वैसा हो, ऐसी हो, वैसी हो। तो गुलाबो, क्या ये हमारी ख्वाहिशात हैं और ज़रूरियात हैं किसी से शादी करने से पहले आज के ज़माने में? यार देखो, मेरी नज़र में तो जो चीज़ें लोग देखते हैं उनको वैसी ही चीज़ों की ख्वाहिशात दिल में उजागर होना शुरू हो जाती है। अब टीवी के ऊपर हर वक्त यही चीज़ देखेंगे, साइज 0, ऐसे फूली हुई छातियाँ, तो फिर ऐसे ही लड़के लड़कियाँ चाहिए होंगे, जबकि ऐसे आम जिंदगी में लोग बिल्कुल नहीं होते। तुम्हें पता है आज सुबह मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे हसीना ने ताना मारा, एक कट कराने आई थी और मेरे दिल को कट कट करके चली गई। अल्लाह, हुआ क्या? कहती है लोग आ जाते हैं पंजाब से उठकर यहाँ पे अपना फिल्मी करियर बनाने के लिए, इस चक्कर में आधी जिंदगी यूं ही गुजार देंगे और यूं ही मर जाएंगे बगैर शादी किए। ये बड़ी बुरी बात है। वैसे यहाँ पे मैं कैसे मर जाऊंगी बगैर शादी के? हाँ, वो कहते हैं ना कि तुम्हारी उम्र निकल गई है, और पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा एक मसला है, आपकी शादी की उम्र निकल गई है, अब तुम्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, लड़का कहाँ से मिलेगा, अब तो तुम जवान ही नहीं रही, या अब तो तुम बहुत ज़्यादा जवान हो, या कोई ना कोई 40 साल का आदमी उनकी नज़र में अगर लड़का ही रहता है और लड़की 22 साल की भी हो जाए और वो बूढ़ी नजर आए, तो फिर आंखों का इलाज कराए ना। लेकिन मर्दों के लिए आज भी पाकिस्तान में अलग है ना, वो 40 का हो या 45 का हो, औरत की तरह इंसान नहीं है क्या? यही तो। लेकिन उनका बेटा, अच्छा मैंने तो ये भी सुना है कि लड़के जो हैं जब वो दूसरी या तीसरी बीवी भी ढूंढ रहे होते हैं तो उनको आसानी से मिल जाती है, लेकिन लड़कियों को तो एक उम्र के बाद अगर उनकी शादी हुई हो या ना हुई हो तब भी दूल्हा नहीं मिलता। तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सेट है हमारे ख़ानदान के लिए। ना चाहते हुए भी हम सब खुश होते हैं जब हमारी बेटी के लिए रिश्ता आता है तो लड़का गोरा होता है, या अमेरिकन पासपोर्ट वाला होता है, या कनाडा में उसका कोई बिजनेस होता है, और पीछे से बहुत बड़ा फ्रॉडिया निकलता है। हाँ, स्लिम होना। अच्छा, लड़की के लिए तो 2-3 चीज़ें, गोरी हो, लंबी हो, पतली हो, जवान हो, पतली हो,
और स्टैचू ले आए ना जिसके ऊपर कपड़े पढ़ाई टंगे लिखाई होते हैं। इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन खाना तो बना देती हो, या फिर अगर पढ़ाई लिखाई मायने रखती हो तो फिर डॉक्टर हो, लेकिन हम उसको काम नहीं करने देंगे, रोटी बनाती हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं पाकिस्तान में। और गोल गोल रोटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वैसे या फिर इतना चौड़ा तगड़ा जहेज लेकर आए, किसी जहेज, बिजनेसमैन की बेटी हो। उफ, ये बहुत सारे मसले मसाइल पाकिस्तान में हैं। आज हम आपसे भी बात करेंगे इसके बारे में। और गुलाबो, ये चीज़ें ना पढ़ा करो, ये नहीं हम ना, तो मजाक के लिए पढ़ते हैं। नहीं ये पता। जब जिंदगी अनुषे में मैंने जब एक बुरी जगह चीज़ होती है फोन तो कर comedy दी के है, लिए मैंने पढ़ते एक हैं। जगह फोन कर दिया है। तुमने एक जगह फोन कर दिया है? हाँ फोन कॉल आने वाला है, इसका मतलब है कुछ लड़के पता तुम्हें देख के कॉल करेंगे? हाँ इंशाल्लाह। ओह ओह वाओ, तुमने फोन तक कर दिया। और अपने हाँ आप को तो इसमें register कर हर्जी दिया। क्या, देखो अरेंज मैरिज होना भी कोई बुरी बात नहीं है, नहीं, और अगर बिल्कुल भी पसंद से नहीं। शादी करें तब भी बुरा नहीं, लेकिन सबकी रजामंदी जरूर होनी चाहिए। ये ज़रूर सही कर रही हो। तो अरेंज मैरिजेस हो या ना हो, और आजकल के रिश्तों के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप वाकई में अपनी बेटी के लिए कैसी लड़की ढूंढते हैं? कहने में आसान है कि हमें एक अच्छी लड़की चाहिए, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है जब वो लड़की कहीं और से आएगी, किसी और बरादरी से होगी, किसी तवक्कुआत कम करनी चाहिए। उसको उम्र अगर लड़के से ज़्यादा होगी तब क्या होगा? है अल्लाह। मना तो नहीं है कहीं भी, ना मना तो मजहब नहीं, में ना मजहब में तो कल्चर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें लोग बहुत खुश भी रहे एक दूसरे के साथ। ब्रेक लें? हाँ इस पे तो बात कर सकते हैं। वैसे एक और मजे का फिलहाल पता तो है यहाँ मेरा पे। दिल ब्रेक हुआ है। अल्लाह। ये वाला सुनो। डिफेंस कराची सिर्फ एजुकेटेड लड़का है और प्रोफेशनल डिग्री है, हैंडसम है, गोरा है, प्रेस्टीजियस कंपनी में काम कर रहा है। पेपर को छोड़ो मेरे न्यूज़ फीड पे क्या, दिल करे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर रोस्ट। वैसे गुलाबो, ये शादियों के रिश्तों के हवाले से बहुत मजे की चीजें इंटरनेट पे मिलती रहती हैं रोज। मैंने कुछ यहाँ पे निकाली है, कुछ मीम्स आई हैं। अरे पहले मीम्स, फिर मैं उसके बाद ही करूँगी। मीम्स वो होती हैं जो हम तस्वीरें नहीं बनाते, जो हम तस्वीरें लगाते हैं और कंप्यूटर पे लगा देते हैं और हंसी मजाक सी चीजें लिखते हैं। तो जल्दी चल के थोड़ी बहुत देखते हैं दिखाओ, और आपको भी फिर मुझे ये दिखाते हैं भी करना कि रिश्ते आजकल हमारे यहाँ मजाक बन के रह गए। देखिए। हाँ, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा कि तुम्हारी रोटी गोल ना हो। देसी बात तो माँ थोड़ी देर पहले मुझसे की का सबसे बड़ा ताना। नहीं, मैं तो रोटी ही गोल नहीं बना सकती। ये सारा खाना मेरी बेटी ने बनाया है। सब कुछ बना सब कुछ लेती बना है। लेती है जी। ये रिश्ते के बाद बेचारी एक माँ की सबसे बड़ी फिक्र होती है कि हमारी बेटी तो बिरयानी भी बना लेती है, कढ़ाई भी बना लेती है। रेस्टोरेंट का शेफ है ना। हाँ, दोनों चीज़ें साथ बना लेती है। हमारे ज़माने में तो इस उम्र में बच्चे हो जाया करते थे। ओ, ये ताना तो मुझे बड़ा पड़ता है यार। तो अगर आपके ज़माने में हो जाते तो हमारा क्या कसूर है? आप कराए हमारी शादियां जल्दी, तो हमारे वक्त में भी बच्चे जल्दी जल्दी हो मैंने जाए। कहा नहीं, लेकिन मैं अपनी अम्मा से कहती हूँ हमारे ज़माने में ऐसी होता है। अब वो आपका ज़माना था, ये हमारा ज़माना है। तौबा। ज़माने को खुद ही बदला ना। इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस, सेड नो देसी आंटी एवर। हाँ, जो वो देसी आंटी जो होती है, जो कहती है हमारा क्या लेना देना, पूरी बात करके दूसरों के रिश्तों का मजाक उड़ा के, बेटियों की शादी नहीं हुई, उनकी शादी टूट गई, सब कह के अच्छा छोड़ो ना, हम क्यों गुनाह करें इनके बारे में बात करके। वो वाली आंटी से बड़ी नजर आती है। खुशखबरी कब सुना रहे हो? हमारे ज़माने में तो 16 साल की उम्र में बच्चे हो जाया करते थे। हाँ, ये बड़ा मिलता है ना हमें। कब आ रही है खुशखबरी? ये किसी लड़की शादियां को वक्त से साथ हो देख जाया ले। करती थी ना। उसका भी खैर अपना 16 के फायदा अंदर है। शादी तो होनी भी नहीं चाहिए। उसका भी अपना फायदा है, कहते हैं ओह माय टाइम से गॉड, शादी ये करना। ये क्या है? आर्टिफिशियल है या रियल गोल्ड है? बेटा दुपट्टा ले लो। डोंट यू हैव अ यंगर सिस्टर? ओहो हो, तुम अपने बालों को डाई क्यों करती हो? तुम डॉक्टर तो बन रही हो। तुमने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनी है। ये तमाम चीजें हैं जो एक लड़की को रिश्ते के बाद, ये तमाम खैर हाथ मुझे पैर तो हिलना शुरू हो कॉन्टैक्ट जाते लेंस हैं। की जरूरत ही नहीं, हाँ। ना ही रंग गोरे के इंजेक्शंस की जरूरत है, और बस थोड़ा सा। जी आंटी, रोटी बनाने में डॉक्टरी कर रही हूँ। ये भी सही है। रोटी बनाने में पीएचडी कर रही हूँ। अरे पीएचडी कर रही हूँ, ये भी सही है। बेटी और कितना पढ़ना है, उम्र गुजर गई है। अच्छा, बेटी और कितना पढ़ना है, उम्र गुजर रही है, ये वक्त है शादी करने का, वरना अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अच्छा, ये बात वैसे सच है। जैसे आपकी उम्र बढ़ते रहती है तो रिश्ते तो कम आते हैं, आपको खुद ही अपना दूल्हा ढूंढना पड़ता है। देखो नहीं, आ रिश्ते जाते कम हैं, हो लेकिन जाते आ जाते हैं, मगर आप भी बाज़ दफ़ा सही फैसला नहीं करते, ये मानना चाहिए। हाँ,
क्या हुआ, रिश्ता आया है ना। ये वो मेरी खाला है जो लंदन में रहती है, उनकी एक ही तकलीफ है मेरी वालदा को फोन करके। भाई अब तो हाँ, माएँ क्या भी हुआ, ब्लैकमेल निश्चित की शादी करना हो रही शुरू है? कर जाती। मेरी अम्मी जरा सी बीमार पड़ी, देखो बेटा अच्छा, वो उनकी लड़का नीयत खराब। बहुत अच्छा नहीं, अच्छा आज हम है। अगर ये बात कर रहे हैं तो ये भी कहूँगी कि उस खाला की या फुप्पो की या आंटी की नीयत खराब नहीं होती, वो भी लेकिन इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए ना कि सामने वाला पागल ही हो जाए। अब अगर खुद भी उसके रिश्ते नहीं आ रहे या कोई वजह हो गई है तो इसमें उसका क्या कसूर। या अगर अब शादियाँ ख़त्म भी हो रही हैं। खैर, अच्छा तुम क्या कर रही थी यहाँ पे इस मैं ये कर रही थी ना, देखो ना वो तुम्हें पता है ना जो पिछली कॉल अभी आई थी, वो जरा पकड़ो इसको। वक्त? अपनी हाइट? हाँ तुम्हारी मुझे height मुझे, check मुझे करें? नापो। कितना है मुझे समझ में नहीं आता। क्यों वैसे हम चेक क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल से कुछ 5 आई डोंट नो, 5 फुट 5 इंच, हाँ 5 फुट 5 इंच तकरीबन, हाँ 5.5 6, हाँ 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 तकरीबन। एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा, अब तुम अपना वजन भी चेक करोगी? बात सारी इतनी है कि मुझे ना क्रैश डाइटिंग पे जाना चाहिए। क्यों यार, बस वो चले क्या हुआ? जाना तुमने क्या पढ़ा है इसमें? क्या वो 5 क्या मांग रहे हैं वो भाई देखो रिश्ते के लिए? अभी जब कॉल आई ना तो उस लड़के की माँ ने कहा क्या मैं तो अपनी माँ बन के बात कर रही थी, ज़ाहिर अम्मी तो यहाँ है नहीं। हाँ। तो मैंने कहा कि जी बोलिए। कहती है कि क्या आपकी बेटी की हाइट 5 फुट 6 इंच है, क्योंकि मेरा बेटा तो 6 फुट का है। मत और क्या वो दुबली पतली है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तुम इन चीज़ों की टेंशन मत लो, कोई तुम्हें मिल जाएगा ना 5 फुट 8 इंच का, तुम्हें क्या 6 फुट से शादी लेकिन मुझे पतला होना है। करनी? मिल जाएगा कोई। नहीं, पतला होके शादी करूंगी वरना दुल्हन ब्रेक लेते हैं और इन प्रेशर्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं जो हम अपनी लड़कियों पे डालते हैं, उनकी वेट की वजह से, उनकी हाइट की वजह से, उनकी उम्र की वजह से। और ये एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। तो आप भी मुझे कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि आपकी नज़रों में ये चीज़ें बदल रही हैं और अब क्या एक उम्र निकलने दुनिया वाली में चीज़ मोटी है। दुल्हनें भी होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं, खुश भी रहती हैं और रोटी भी बना लेती हैं। इस पर थोड़ी सी आज बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कॉल कीजिए। जी जी, वो हमारी तुम्हारे लिए हम ढूंढते हैं। तो अगर उसकी requirement है- आगे लेके इश्क तो बनना है जरूरी, जो जीने हैं। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। देखो 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 अजीब और गरीब वाकई में। वैसे भाई रिश्ते पे समझ ही रिश्ते नहीं आती। और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो हम वजन की बात कर रहे थे, हाइट की बात कर रहे थे, गोरा होना, रंग बाल, अगर ज्यादा पढ़ी लिखी होती तो लड़का जो है वो खानदानी कैसा है। रिश्ते की कॉल शायद हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन? जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ। जी मुझे एक मैट्रिमोनियल एजेंसी से नंबर मिला था कि आप लोग जी जी रिश्ता, तो मैं बेसिकली अपने लिए देख रहा था रिश्ता, अच्छा तो मुझे बताएंगे इस बारे में कुछ? क्या बताना है? मैं तो पूछ रहा हूँ कि क्या? रिश्ता हो सकता है मेरा? अब जी बिल्कुल, आप अपने बारे में भी कुछ बताइए ना। मैं 34 साल का हूँ अच्छा और मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है और मेरा अपना काम है अच्छा और मैं एक अच्छी लड़की देख रहा हूँ अपने लिए। ठीक, कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स आपकी? हाँ जी, वो बड़ी चपीली होनी चाहिए, उसको रोटियां गोल बनानी आनी चाहिए और घर के तकरीबन सारे काम आने चाहिए, और अगर उसके पास अमेरिकन नेशनैलिटी हो तो मजा ही आ जाएगा। थैंक यू। ये मेड सर्विस हायर करने वाली जगह नहीं है, आपने गलत नंबर मिलाया है। रोटी जी? गोल, ओके बाय। रॉन्ग नंबर है, अल्लाह बाय। हाफिज। कोई बात नहीं। इसको तो पूरी मेड चाहिए थी, रोटियां गोल बनाए, घर के सारे काम आते हों और हो भी फॉरेन नेशनल। फॉरेन नेशनल से हाँ, फॉरेन से नेशनल हो जाए। हाँ, इंटरनेशनल ये भी बड़ी चीज़ है। कनाडा में हो, लंदन में हो, मैनचेस्टर में हो, मैंने और कहा गोल ना, रोटी। फैक्ट्री में ऑर्डर लिख के दे गोल रोटी। अच्छा चले, मतलब मैं कोई रोटी आज के मेकर हूँ। ज़माने में फिर भी समझ में आ जाता है कि ऐसी हो वैसी हो, लेकिन ये गोल रोटी भी सब कुछ है, बालों से लेकर लड़की के रंग से लेकर उसके पास पैसा कितना है, वो अगर जॉब करती तो उसकी सैलरी कितनी है, आयशा को ये बुलाएं सब। आयशा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आके मेरी हेल्प करो।
अच्छा हमारी हेल्प करो यार। किस चीज़ में? किसी कॉलर ने भी कॉल की इसके रिश्ते के लिए। हाँ। और कह रहे हैं कि कहता है गोल रोटियां बनानी आती हैं आपको। अब क्या मैं रोटियां बनाने वाली लगती हूँ? मैं तो वर्किंग वुमन हूँ। देखिए गोल रोटियां अगर आपकी प्रायोरिटी है तो मे बी आपके घर के आसपास कोई तंदूर वाला है तो उनकी बेटी से आप पूछ सकते हैं, मगर लेकिन चलो अब हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अगर वो गोल रोटी कह रहा है तो वो शायद बुरा भी ना हो, तुम बना लो उसके लिए गोल रोटी, ये भी होना चाहिए। बना लेता है इंसान, लेकिन एकदम से तो नहीं सर पे नाजिल कर देते कि शर्ती है लड़की को गोल रोटी आना लाजमी। आहिस्ता आहिस्ता सीखती है ना। ऐसा प्यार करो, सिखाओ। अच्छा बताओ ना आयशा, एज लॉन्ग एज आपको रोटी बनानी आती हो, एडिबल हो, खाने के काबिल हो, लोग उसको खा पाए, वो कोई किसी किस्म के मुल्क का नक्शा ना हो, आप अपनी बेहतरी के लिए अगर इसको अडेप्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। तो तुम रोटी बना रही हो आज रिश्ते की वैसे? डिमांड ये नहीं होनी चाहिए, वो एक बिल्कुल अलग बात है। मुझे मैं सिखाओ। आज बना रही हूँ आलू के पराठे, और यहाँ गुलाबो पे ये सीखते हैं, रिश्ता आएगा। बिल्कुल आलू के पराठे। शादी और भी हो जाएगी। जिसके लिए जो पेड़ा है ना वो हमने पहले ही बना के रख लिया है, जैसे नॉर्मल हर घर में पेड़ा बनता है। अच्छा अब होता क्या है कि आप जितना ज़्यादा फोर्स से इसके एयर बबल्स को निकालेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी इसकी शेप बनेगी, ठीक है। तो इसमें चाहिए होती है जान, जितना ज़्यादा आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, सही है। गुलाबो तो देख लो, ये पेड़ा हम बना रहे हैं। अनुषे, इस मुल्क की माओं को सलाम जो इतनी गोल और अच्छी रोटियां सारी जिंदगी खिलाती रहती हैं, लेकिन लोग फिर भी कदर नहीं करते। बाय द वे अगर गोल रोटी ना भी है, अगर आप जो है वो बिगनर हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल एक होता है ना कि आप ससुराल में नए नए गए हैं और इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो नो प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग इंटरनेशनल नेशनल टेलीविजन पे जब रोटी या कोई चीज़ गोल नहीं बनती वो प्लेट की मदद से कट कर लेते हैं। देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन, कोई ना कोई बिल्कुल तरीका कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन कॉल भी है, ले लें कॉल पहले। आयशा आपके लिए आई होगी, सामा की कॉल है गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सामा? ठीक हूँ। बस आज हम रिश्तों के हवाले से थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि आपकी शादी हुई है? सबसे पहले तो नहीं, शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, शादी करनी है। हाँ जी। तो लड़के में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? उनकी भी तो कहानी होती है एक तरफ से। लड़का पढ़ा लिखा हो। क्या हो? पढ़ा लिखा हो। बस पढ़ा लिखा हो। बहुत जायज सी ख्वाहिश है। अच्छा, और अगर लड़का कहे कि मुझे तो साइमा लंबी चाहिए, गोरी चाहिए, पतली चाहिए, रोटी बनाने वाली ये चाहिए, तो बेलन साइमा देके उसके सर पे मार तो देना। साइमा क्या कहेगी? हेलो, अच्छा यही कहेंगे जो अभी कहा है यही कही हमने। कहा नहीं, फोन बंद हो गया मेरा ख्याल से। अच्छा एक और चीज़ है मुझे कि कभी अगर ऐसा हो कि आप पराठा बना रहे हो तो आपने बहुत सारी जगहों पर देखा होगा चौकोर पराठे भी होते हैं। यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद चौकोर पराठे एज वेल। और रोटी के लिए जब आप गोल रोटी बनाते हैं ना, तो जब बेलन आप हाथ में पकड़ेंगे तो बेलन इस तरह से तो आप चला ही रहेंगे, लेकिन बार बार उसको पलटते रहेंगे। एंड दूसरी चीज़ कि बेलन की अपनी एक सर्कुलर, अगर आप इस तरह से चलाएंगे दिस इज सीधा, मगर थोड़ा सा इस तरह टेढ़ा चलाएं, थोड़ा सा गोल गोल करके चलाएं। एंड सी रोटी जो है वो ट्विस्ट भी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ट्विस्ट हो रही है। वाह। यस। अच्छा, मैं कभी किसी लड़के के लिए तो ना सीखूं, लेकिन अपने लिए। और जब आप अपने लिए ये चीज़ें परफेक्ट करना सीखते हैं ना, तो फिर आप दूसरों को भी खुश करते हैं और आप खुद भी समझते हैं। तो हमेशा अच्छे कपड़े अपने, कहते हैं ना कि दूल्हे के लिए पहनो, वो शादी में आपके साथ और आपके साथ वो रहेगा। तो मैं तो हमेशा सोचती हूँ हम अपने लिए क्यों ना अच्छे कपड़े पहने, वो भी खुश, हम भी खुश। बिल्कुल, आपको जब खुद अच्छा महसूस नहीं होगा खाना पका के अच्छे कपड़े पहन सेकेंडली के, अगर अच्छा खाना बनाएंगे, खाना तो हमने भी है ना। बिल्कुल। तो अच्छी बात है अगर आपका कि शौहर उस चीज़ से खुश हो। शौहर के लिए आपसे खुशबू आनी चाहिए। क्यों अपने लिए खुशबू नहीं आनी चाहिए? हम खुद अच्छे लगे, हमसे खुद खुशबू आए, क्या अच्छी बात है। शौहर भी बिरयानी अगर पका रही हैं, बिरयानी में दम लगता है, आप इतनी देर भूनते हैं, आपके पास से स्मेल आती है बालों में से, दम पे जब आप रखें, आप उस वक्त शावर लेने चले जाएं, जब आप फ्रेश निकलेंगे तो खुद आपको फ्रेश होंगे ना। शौहर तो खुश होगा, लेकिन बिरयानी की खुशबू पहले तो खुद आनी नहीं भी नहीं आता चाहिए, इंसान। वरना फिर बिरयानी कैसे खाएगा वो, अगर आप में से ही उसकी खुशबू आना शुरू हो गई। वैसे हमारे यहाँ एक बड़ा घरों में घुसो, सालन की खुशबू, मैं बिरयानियों की खुशबू। अरे मतलब घर है, कोई रेस्टोरेंट इतनी नहीं है। अच्छी गोल रोटी बनी है। ये अच्छा, गुलाब ट्राई करना है। यहाँ पे अभी तो पकेगी अब तो हम फिर। फिलिंग भी करेंगे, ठीक है। तो हम जो फिलिंग करेंगे बेसिकली वो यहाँ पे हमने इस तरह से पराठे बेसिकली बना के रखे हुए एक के ऊपर एक। और ये काम आप तब कर सकते हैं जब आपके पास फ्री टाइम हो, ठीक है। जैसे सुबह नाश्ता है, पहले से रात में बना के रख सकते हाँ, हैं। रख तो दिस सकते इज हैं, नाउ ठीक है। वन लेयर। इसको हम थोड़ा सा करेंगे स्मूथ और इसके बाद में इसमें सारा मसाला लगाओगे। ठीक है। आयशा की कॉल भी आ गई मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, प्यारी सी अनुषा है। क्या हाल है आपके?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस आपका शो देख रही हूँ और मैं तो आपकी रेगुलर कॉलर हूँ, रोज आपको कॉल करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बस आपका प्यार है। आज हम रिश्तों के हवाले से बात कर रहे हैं और देखें गुलाबों के साथ भी क्या हुआ है और हमारे साथ ही आए दिन होता है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये बात तो करूंगी, लेकिन देखिए आज हमारे यहाँ ना नेट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं नेट वो केबल नहीं आ रही है, मैं नेट पर देख रही हूँ आपका शो। ओह जबरदस्त, ये तो आपका प्यार है फिर। केबल पता नहीं क्यों गायब हुई हुई है कल हाँ, से। केबल वालों ने केबल बंद किया हुआ है, सबने कुछ ना कुछ किया हुआ है दुनिया में। आज के टॉपिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बस आपको लगता है आज का टॉपिक बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजे का टॉपिक रखा हुआ है आपने रिश्तों के हवाले से। वाकई में जब रिश्ता लेने के लिए यानी कि कोई रिश्ता हो रहा होता है तो यही होती है खासतौर पे लड़के वालों की ख्वाहिश कि लड़की खूबसूरत भी हो, लंबी भी हो, स्मार्ट भी हो और जो है उसको गोल रोटी, खासतौर पे गोल रोटी बनानी आती है। लेकिन देखिए जब कोई इस तरह की बात करे तो उसको यही बोलना चाहिए कि फिर आप कोई पहले मेड ले आओ और उसके बाद फिर कोई अच्छी लड़की तलाश करो। अच्छा मुझे बताइए, लड़कों की रिक्वायरमेंट होती है आयशा या माओ की? जो लड़कों ये ज्यादातर माओ की भी होती है, लेकिन लड़के की भी अक्सर ख्वाहिश होती है। लड़के की माओ की ख्वाहिश घर वालों के लिए नौकरानी चाहिए होती है। नहीं, लड़के की ख्वाहिश होती है कि खूबसूरत हो और जो माँ की ख्वाहिश होती है कि वो सारा घर का काम करना जानती है ताकि उसकी जान छूट जाए और वो लड़की आकर सारा घर संभाल ले, पहले दिन ही शुरू हो जाए वो काम। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, बिल्कुल एक ठीक बात कह रही हैं और सही बोल रही थी। सही बोल रही थी। और देखिए मुझे ये कहते हुए थोड़ी सी शर्म भी आती है क्योंकि ये पाकिस्तानी होने की सच्चाई है कि हम ये बातें तो करते हैं, लेकिन कल जब हमारे बच्चों की भी शादी होगी तो हम भी चाहेंगे कि रोटी तो बना ले, डॉक्टर हो, लेकिन काम इतना तो ना करें, बच्चों को संभाल ले। हम भी बोलते ही हैं और चाहे हम जितने पढ़े लिखे हों, जितना हम खुद काम वो करते बेसिक्स है अनुषा, जो मैं नहीं समझती कि कोई भी माँ अपनी बेटी को नहीं सिखाती होगी। सामने वालों के भी घर के कुछ ब्रेक लेनी है और मैंने। तरीके होते हैं, बिल्कुल तो सही उनको कह रही चाहिए खुद सिखा दें। आयशा ये बन गया? यस, पराठा बन गया। अच्छा, जो भी आपको इसमें फिलिंग पसंद है, सारा चाट मसाला, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सब आप ऐड करेंगे और दूसरे पराठे की लेयर आप इस तरह से लगाएंगे और फिर बेलन का इस्तेमाल। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, थोड़ी सी इसको और डिटेल में समझाएंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपकी कॉल्स भी रह रहे हैं, देखते रहिए और कॉल करते रहिए। गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरे न्यूज़फीड। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। तो हमारे यहाँ पे पराठे तकरीबन तैयार हो गए हैं और बिल्कुल मजे के हैं और गोल हैं। हाँ बिल्कुल गोल है। अच्छा, हमने ये किया अनुषे कि आलू के मसाले में ना हमने सारे जो भी आप रेसिपी कार्ड में इंग्रेडिएंट्स देखेंगे वो सारे ऐड किए, तो वो तो आप एज इट इज शामिल करेंगे, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से पराठे टूट भी जाते हैं, वो ये है कि आलू जब आप उबालेंगे तो गरम गरम आलू आप इसमें शामिल नहीं करेंगे पराठों में, वरना वो पूरा पराठा टूट जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप पराठा तवे पे रखेंगे ना तो पहले घी नहीं लगाएंगे कभी भी। अभी इसको हम रोटी की तरह गोल्डन ब्राउन एक साइड से करेंगे, फिर दूसरी साइड से, इसके बाद हम इस पे घी लगाएंगे। तो अभी हम ये चेक कर लेते हैं कि ये एक तरफ से जो है वो गोल्डन ब्राउन हुआ है या फिर किसकी नीयत खराब हो रही है ना? इससे थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर हम इस पे घी लगाएंगे, हल्की आंच पे पकाएंगे। एंड दिस चटनी, अगर आपको अपने ससुराल वालों को या फिर जैसे दिल जीतना है, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दिस चटनी। व्हाई? बिकॉज इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हैं ही बहुत मज़े की। और वो क्या है? दही 1 पाव हमने ले लिया, ब्लेंडर में दही ऐड कर दिया, हरी मिर्चें 3 से 4 साबुत, लहसुन के जवे 3 से 4 साबुत, जीरे को भून के पीस के ऐड किया, धनिए को, साबुत धनिए को भून के पीस के ऐड किया, ढेर सारा हरा धनिया, ढेर सारा पुदीना मिक्स किया एंड सर्व किया। एंड ये बहुत मजे की बनती है। लवली। और अगर उनका पेट खराब करना हो तो ज़्यादा मिर्च डाल, बहुत मिर्च डाल दें। हाँ, लेकिन खुद भी अगर अपने वेट को कंट्रोल में रखना हो, खैर ये टेंशन ना लें, एक बार फिर अपने लिए जो भी आप कर रहे हैं अपने लिए करें, ससुराल से पहले, अपने शौहर से पहले। और अगर आप अपने लिए ही पतले लगना चाहें या फिट रहना चाहें तो फिर मुश्किल नहीं है, अपने हाथ में ना करें और बात है। ठीक है। वो वैसे भी यू नो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, साथ साथ तो वो जहेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। अरे ना पूछो, जहेज से मुझे याद आ गया, कहाँ से आए हैं ये झुमके? कौन लेकर आया था ये झुमके? दिखाओ मुझे, कहाँ ये झुमके? मैं गरीब बाप था ना,
इसलिए तुम किराए पर ले आई हो ये झुमके। अल्लाह, वाकई ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा। और आयशा, जब तुम्हारी शादी आदि निकाह हुआ था तो डिमांड्स नहीं थी कि ये सेट आएगा? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हम कितना अरेंज मैरिज और रिश्ता करवाने के चक्रों में लगे रहते हैं। आजकल ज़माना थोड़ा एडवांस हो गया है। जब आप अपने लिए लड़का खुद सिलेक्ट करती है ना, अरेंज और लव मैरिज का मिक्सचर होता है, तो ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। क्यों? क्योंकि लड़की जब लड़के को देखती है, उसके घर वालों से पहले ही मिल लेती है, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है वो लालची हैं या नहीं है। फिर वो जो है वो हाँ करती है। लेकिन ये तो अरेंज जो मैरिज जहेज में मानता है भी उसको लालची बोल दिया। मैं समझती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे मुल्क में कि लड़कियों को बोझ समझा जाता है और सर से उतारने के लिए कहते हैं जैसा भी रिश्ता आया है चाहे लालची क्यों ना हो, बस शादी कर दो। क्योंकि लड़की हमारे माशरे में गुलाबो एक शो पीस कंसिडर की जाती है कि आज यंग है, प्यारी है तो सही है। अगर वो वर्किंग वुमन होगी, बुरी वैल्यू। कॉल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं डॉक्टर नाहिद दाद की बात कर रही हूँ, नीतूफात से बात कर रही हूँ मैं। जी डॉक्टर साहबा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज का आपका टॉपिक है रिश्ते और तमाशा। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं मैरिड हूँ माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आप अभी भी हाँ, काम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिस करते हो? और बाकी ये कि ना मैं ना डेंटल सर्जन हूँ। अच्छा, मैं कराची में ना सोलंगी ढाई नंबर जेनोट हॉस्पिटल के अंदर चैरिटेबल के पास डेंटल डिपार्टमेंट कायम करके दिया है उनको। माशाल्लाह। नहीं मतलब कि आप काम भी करते हो। मुझे ये बताइए, जब आपकी शादी हुई थी तो आपके शौहर ने या फैमिली वालों ने कहा था कि काम मत करो? नहीं, मुझे मना नहीं किया था। उन्होंने कहा था भले आप काम करें कराची के अंदर। और मैं चाहती थी कि वो मैं ग्रीन कार्ड होल्डर भी हूँ मैं। अच्छा। और मैं अमेरिका भी गई हूँ, मगर मेरे फादर जरा ना इन रहते हैं तो उनकी वजह थोड़ा परेशान देती हूँ। तो मुझे बताएं, ये ग्रीन कार्ड कितना जरूरी था? बच्चे जो जरा फोत हो चुके हैं ना, और वो ना वो बराबर फोत हो चुके हैं, भाभी को चाहिए था वो फोत हो चुकी है। उन बच्चों में लुक आफ्टर मैं कर रही हूँ, बाकी मुझे और किसी की सोचा नहीं है। लेकिन अच्छा, मुझे बरकरार है। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइए, ये ग्रीन कार्ड की कितनी अहमियत थी आपकी नजरों में कि ग्रीन कार्ड हो? ग्रीन कार्ड ज़्यादा मुझे है ना अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह ताला को मैं मानती हूँ, और सबसे बड़ा वही है, हर काम अल्लाह के हुक्म से होते हैं, बंदे के हुक्म से नहीं होते। सही सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कहा तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से हमें बताया कि ग्रीन कार्ड। बिजली, आज तुम बड़ी चुपचाप हो। बाजी जी, मैं अपनी क्या स्टोरी बताऊँ? आप भी मेरी स्टोरी सुनेंगे ना तो आपको भी बड़ा दुख होगा। मुझे बताओ बहन, मैं सुनने के लिए आ रही हूँ। आप बाजी बैठे, मैं आपको सुनाती हूँ। बाजी ना, मेरा भी एक रिश्ता आया था, तो पता है वो रिश्ते वालों ने ना देखा ना, मुझे तो पसंद कर लिया। और जो लड़का था ना, उसका नाम था बसीर। तो उसके कार वालों ने कहा कि हाँ लड़का ट्रबल। अच्छा, नहीं तो सुने तो सही ना, कि लड़का जो ना इसके साथ अच्छा लगेगा, तो मैंने भी हाँ कर दी। सही है ना। उसके बाद तो बाजी जी फिर पता क्या हुआ, बसीर के माँ बाप ने ना मुझे कहा कि भाई लड़की तो बड़ी चंगी है, तो फिर रिश्ता तय कर लेते हैं। तो हम लोग सारे खुश हो गए ना। उसके बाद क्या हुआ कि ना कुछ दिन के बाद जो ना उनके कार वालों ने कहा हमें ना जहेज़ चाहिए। तो उन्हें जहेज़ में 3 साइकिल मोटर चाहिए थी, अनाराइट मोबाइल चाहिए था, और ना 10 तोले सोना चाहिए था, 5 लाख कैश चाहिए था। तो मेरा तो माथा घूम गया। मेरा अब्बा ना इतना दुखी हुआ, रोने लगा कि मेरी बेटी है, मैं उसका क्या करूं कैसे। उसने अपना कार भी उठा के ना गिरवी रख दिया, तब भी हमारे पास इतने पैसे नहीं हुए। तो बसीर के अम्मा अब्बा ने कहा भाई तुम लोग ये बताओ कि शादी करनी है नहीं करनी है। तो हमारे अम्मा अब्बा ने कहा हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर ऐसा करो अपनी लड़की अपने कार रखो, हम तो जहेज़ लेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। तो फिर बसीर के जो अम्मा अब्बा थे ना, उन्होंने जाके किसी और से शादी करा दी उसकी। और बाद में वही बहू जो है उनका जीना हराम कर रही होगी, बेफिक्र हो। लेकिन अब तो मेरी बदुआ है, अल्लाह करे बसीर के माँ बाप को ना ऐसी बदवा नहीं देते। और ये है एक प्रॉब्लम, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। मिसेस खान है यार, मिसेस खान को जानती हो ना, वो शायद तुम्हारे लिए अच्छा दूल्हा ढूंढ सके, तो मैंने सोचा कि मैं उनको इनवाइट कर लूं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है भाई? कैसी हैं आप? बस बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा है सारा न्यू सेटअप मुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? आप लोग सब खैरियत से? अच्छा, बड़ी खुशबू आ रही है। मैं भी बनाऊंगी इधर आलू के पराठे। क्या आलू के पराठे बना रही? आलू के पराठे और साथ में हरी चटनी। हाय, मैं भी आपको आलू आपने के ये पराठे डिमांड की थी अपनी बहू से, आलू के पराठे होने चाहिए और गोल होने चाहिए।
मैं बेटा ऐसी सास हूँ कि ऐसी सासें मिलना मुश्किल है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कभी अपनी बहू से हुस्न के चाहा, एतबार से कह रही हैं आप? वो हसीन भी देखो नहीं, जिसका आप ऐसी मतलब ऐसी खूबसूरत सासों के मैं खूबसूरत हूँ माशाल्लाह। अब तो बेटा बुढ़ापा नानी हूँ, बड़े बड़े बच्चों खूबसूरती की। में पूरी जिंदगी रहती है माशाल्लाह। खूबसूरती नहीं जाते कहीं। अच्छा, वो ये है कि ना मैंने अपनी सास से कभी खाना पकवाया, ना कभी चाय मांगी है, लेकिन ना आपकी कभी सास ने पानी आपसे खाना मांगा। पकवाया? देखो बेटा, देखो ये एक चीज़ मस्ट है, ये आपको अपने शौहर को और बच्चों को खिलानी पड़ती है बना के। चाहे आपके पास नौकर भी होगा ना, आपको उसको खड़ा होकर उसको गाइड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आप किस तरह की मिर्चें, किस तरह का खाना, घी कम, ये कम, कितना भूनना, क्या करना। तो ये लड़की का काम क्यों होता है सिर्फ क्या कि पकाओ खिलाओ? नहीं, ज़रूरी नहीं है, हमने तो नहीं किया। आपने नहीं किया? हमने तो अपनी बहू से नहीं करवाया, ये चीज़- हमने किया, लेकिन हमारी सास ने हमें सिखाया, हमें कुछ नहीं आता था। हमने उस जमाने में क्या होता था, बीए करो, उससे पहले लड़की की बातचीत करो, बीए करो और जाओ अपने घर। हम ऐसे गए और फिर हमने तो खाना वाना ऐसा, हमें लहसुन प्याज से एलर्जी थी। मिस खान, वो जमाना कब आएगा जब कोई लड़का आएगा और हम बोलेंगे क्या पका लेते हो, रोटी गोल बनती है नहीं बनती? वो जमाना कभी नहीं, वो आएगा? नहीं कभी आ सकता और ना आए। और वो ना आए। चीज़ बहुत बुरी लगेगी मुझे। हाँ नहीं, हाँ, ये क्या देखो, लड़कियों ये का काम है? डिपार्टमेंट लड़कियों को ही संभालना चाहिए और मर्द का काम है कमा कर लाए, अच्छा कमाए। चल हाँ चले, उनको उस चीज़ पर रहने दो, अच्छा कमाकर बीवी के हाथ में रखे। और औरत को ज़रा घर की मैनेजमेंट और कमाना भी औरत को भी चाहिए। कमाना तो चाहिए, लेकिन घर की मैनेजमेंट भी हम करें? नहीं तो घर की मैनेजमेंट में कितना टाइम लगता है? लेकिन 2016 में चीजें बदल नहीं गई? अगर भाई, नहीं मैं काम तो करना कह रही हूँ चाहूँ- एट अ टाइम आप जॉब पे भी जाएं, आप पीछे भी काम छोड़कर जाएं, कोई मासी वासी और फिर होती है। सास भी वहां से ताना दे के पर्दे तो साफ नहीं है, और काम भी करो, फिर रोटी भी बनाओ, और फिर जब बैठो तो कहती है कि वो देखो तुम्हारा बेटा जो है उसके तो कपड़े गंदे हैं। टाइम मैनेजमेंट अच्छा, आप भी बोलेंगी साइड से? टाइम मैनेजमेंट रखो, आप काम भी कर सकते हो। आप रात को हंडिया बनाकर फ्रिज में रख दो, हेलो, आते हुए रोटियां ले आओ या खुद जल्दी जल्दी बेल लो आटा, अगर गुंदा हुआ हो। हमने वैसे तो अगर किया। कोई मल्टीटास्क कर सकता है तो वो एक औरत ही है, अगर हमने तो लेकिन इसका किया। मतलब नहीं है कि उसको करना चाहिए जबरदस्ती। वो उसकी मर्जी जबरदस्ती है। नहीं, जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं, लेकिन शी शुड बी ट्यून्ड अप इन सच अ मैनर, उसे आता जरूर है। उसको ये सब चीजें एट अ टाइम 4 चीजें अगर करने आएंगी तो उसकी लाइफ सक्सेसफुल। कौन सी 4 चीजें जो हमें करनी आनी चाहिए? वो आपके भी पूछेंगे दिमाग और में भी गुलाब- चल रहा हो, आपका हाथ भी चल रहा हो, आपका दिमाग भी चल रहा हो, बस आपके पैर ना चल रहे हो, आपका पैर को पैर जमीन भी पे चल रखें। रहे हो। पैरों को और जमीन पे ज़बान ना रखें। चल रही हो। और ज़बान ना चल रही हो। हाँ, ये जरा ज़बान ना चल ज़ुबान रही पे हो, ये अच्छा कंट्रोल है। रखेंगे ना जी। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक लेंगे। मिसेस खान हमारे साथ हैं, आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। यम्मी हो जाए मैं संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शाय टू स्टोर मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शाय टू स्टोर एंड वेलकम बैक। और मिसेस खान को हम अपने अब लिविंग रूम में ले आए हैं और साथ ही साथ हमारे 2 और मेहमानों ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो द वेरी ब्यूटीफुल एंड द वेरी टैलेंटेड आमना करीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे घर आने का। और साथ ही साथ हमारे फेवरेट डॉक्टर वजाहत साहब, हमारे साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? बिल्कुल बस आपको ठीक। देख के थोड़ा नर्वस हो जाती है ना लड़कियाँ। क्या करें? नहीं, आप तो नहीं, आपको तो नहीं होना आपको चाहिए। तो नहीं, वो बस मुंह से निकल गया। क्या हाल है डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, आप शादी कब कर रहे हैं? ऑलरेडी एंगेज तो हैं। एंगेज तो है, शादी सब सारे बम फोड़ दें आप। वो ऐसे जो करें। मिसेस खान, देसी लड़कियों की वही आदत होती है ना, जब एंगेज होते हैं तो आप शादी कब कर रहे हैं, जब शादी होगा तो आपका बेटा कब हो रहा है, बेटी कब हो रही है, और जब पहला हो जाएगा तो हम आपसे पूछेंगे दूसरा कब पीछा हो रहा नहीं है, छोड़ना फिर कब हो रहा इन्होंने, है। आखिर तक पीछा नहीं छोड़ना। 2 बच्चे होंगे, बोलेंगे तीसरा कब आ रहा है? तीसरा कब हो रहा है? नहीं, अब तीसरे का रिवाज खत्म। अच्छा, ये किसी हुकूमत इन्होंने में बैन से- लगा दी बस। आमना, तो आप भी शादी कब करेंगी? ये क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क है ना। जब अल्लाह की मर्जी। जब अल्लाह की मर्जी। मेरी खाला हमेशा ये कहती है कि मैं नहीं ऐसे करती, पूछती, क्योंकि जब जिसकी लिखी है तभी होगी ना, मेरे कहने से जल्दी थोड़ी हो जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो अपने आप को कह देती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे लगता है मैं जैसे सलमान खान एवर सिंगल है ना, तो मैं शायद एवर सिंगल रहूंगी। नहीं, तुम खुश इतनी रहना प्यारी ज़्यादा हो, खुश रहना ज़्यादा हो ज़रूरी है। जाएगी। लेकिन तुम आमना, तुम अपने घर में, अपनी फैमिली में, पाकिस्तान में रह के थक नहीं जाती इस सवाल से? नहीं, मैं एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अभी मेरी 3 महीने हो गए मेरी मदर की डेथ को। नो, सो सॉरी। तो उसके बाद शायद ये सेकंड कोई मॉर्निंग शो है जिसमें मैं आई हूँ। खैर अभी मतलब ये कि इस वक्त जो फ्रेज़ है ना मेरा ऐसा
कि इस वक्त किसी को मुझसे मिलके मेरा मदर का अफसोस करना चाहिए, लेकिन इस वक्त भी लोग ये कह रहे होते हैं जल्दी से शादी कर लो, जल्दी से शादी कर लो। यार मतलब किसी का बेटा, so that you out of this trauma you have to live in this world। मगर एक गम से निकलने के लिए आप एक अपनी खुशी को भी गम में बना लो। ये शादी एक ऐसी चीज़ है जिसका आप एक एक मोमेंट एंजॉय करना चाहते हो, जो मैं समझती हूँ, ठीक है। तो उसको आप एक दुख में एक ऐसे वक्त में आप करो। हमारे जो बड़े हमें कहते हैं वो शायद उनकी नीयत तो अच्छी होती होगी कि अब शादी कर ले, अब अगर माँ नहीं है अब इसके साथ। देखिए एशियन कल्चर में हमेशा कंपनसेशन का प्रोसेस रहा है। अगर कोई गम होता है तो कोशिश किया जाता है कि उसको फौरन ओवरकम किया जाए किसी अच्छी चीज़ के थ्रू। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जब आपका ब्रेन रेडी नहीं होता, उस ग्रीफ से निकल नहीं सकता, वो जो एक दुख है, जो भी ट्रॉमा है, तो आप फौरन किसी चीज़ में इंडल्ज हो नहीं सकते। आपको थोड़ा सा टाइम लगता है डिटैच होने में, और डिटैच होने की अपनी रेमेडी है, अपने तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि एक दुख से निकल के आपने शादी की, आप तो पता चला वेडिंग नाइट से लेके वलीमे तक रोते ही अम्मी को याद करके रोते रहेंगे। दूसरा मसला ये शौहर का क्या कसूर है, उसकी तो शादी बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल हो रही होगी ना। मैं एक अपने ट्रॉमा में हूँ, तो मैं क्यों दूसरे बंदे को भी अपने साथ इन्वॉल्व करके दुखी करूँ? अच्छा, मैं तो बहुत किस्मत पे यकीन रखती हूँ, मुझे लगता है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन आपकी मर्जी होनी चाहिए, किसी को बताना शायद नहीं चाहिए। जी, एक कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र, राहिला बात कर रही हूँ, रेगुलर कॉलर हूँ। बिल्कुल जी राहिला, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे अच्छे मौजू लेकर आती हैं आप प्रोग्राम के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। अब बताइए, आज हम रिश्तों के हवाले से बात कर रहे हैं। आज 2016 में भी हम अपने बच्चियों पे बहुत प्रेशर डालते हैं, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, आज लड़कों पे भी बहुत प्रेशर डालते हैं। आज तुम ऐसे पढ़ोगे तो इतने लंबे होगे तो ऐसे लगोगे। बिल्कुल, तालीम की तो डिमांड है, और शक्ल सूरत की जो आजकल ज्यादा ही ये देखते हैं लड़के भी, और माएँ भी कहती हैं कि खूबसूरत बहू होनी चाहिए, ऊंची लम्बी है वो। तो मैं समझती हूँ कि सीरत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन खानदान वालों का बड़ा प्रेशर लेते हैं कि हमारे साथ वाले क्या कह रहे हैं, पड़ोसी सोचेंगे कि इसका रंग सही नहीं है, साफ नहीं है, और ये तमाम चीजें। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो हमारी बच्चियां आजकल एहसास कमतरी में होती जा रही है ना। बिल्कुल, कम से कम देखना चाहिए कि उनके घर का क्या माहौल है, तालीम कितनी है, बच्ची अपना घर संभालती है, और उसका उठना बैठना कैसे है। जरूरी नहीं कि जो आप अच्छी खूबसूरत ले आएंगी वो आपके साथ निभा करेगी। लड़के के साथ तो कर लेती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं, लेकिन माँ बाप को बिल्कुल रिजेक्ट कर देती हैं, सास ससुर को, जो तेज तरार या इस किस्म की शौक लड़कियां होती हैं। बिल्कुल सही कह रही है जी। कोई सवाल है आपके पास? सवाल तो कोई खास नहीं है, लेकिन आप सवाल पूछे अनु से, आप कब शादी कर रही है? अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे घर में भी माँ बाप है तो देख रहे हैं। अच्छा, ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, दिली दिन में हम आज भी खुश होते हैं अगर गोरा हो, लंबा हो। कहने में हम भी कहते हैं नहीं हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमें भी फर्क पड़ता है। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। सच्ची बात है। अपनी बहन की रिश्ता लेने जाएंगे, अपने घर वालों के लेने जाएंगे, तो सारे पैरामीटर्स ऑन हो जाते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं, तकरीर करते हैं, बैठ के बात करते हैं, सब मैनिपुलेशन होती है। सिंपल सी बात है, चाहे ये बात अच्छी लगे या बुरी लगे, इंसान की नफ्सियात वही चीज़ कबूल करती है जो दिखने में अच्छी हो। ठीक, आप कपड़े भी खरीदने जाते हैं, आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है तो आप उसको लेते हैं, आप डायरेक्ट उसे कोई ब्रांड को नहीं देख रहे होते। बाज़ औक़ात आपको लगता है यार ये बहुत अच्छा लगा। जब आप रिश्ते लेने जाते हैं या देने जाते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तरीका ख़राब है, पसंद करने का तरीका ख़राब है। अगर आपको हाइट पसंद है तो आप शादी करें लंबी से, इसमें क्या मसला है? हजारों लड़कियां लंबी भी हैं, उनकी भी तो शादियां होनी है। और दूसरा मसला ये जो तरीक़ेकार होता है, जैसे कि लड़की के घर जाना, वहाँ रिश्ता देखना, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आपने चॉइस करनी है और आप वहाँ रिजेक्ट भी कर सकते हो, लड़की हर्ट होगी, तो आप कोई ऐसा मीटिंग पॉइंट बना लें, कोई रेस्टोरेंट बना लें, कोई बीच की जगह बना लें जहाँ दोनों फैमिलीज आके बैठें, लड़की के घर में जाना पड़े। मिस खान, मैंने अभी एक चीज़ पढ़ी थी कि फेसबुक का ग्रुप है सोल सिस्टर्स पाकिस्तान, वो हमारी बड़ी मदद करते हैं टॉपिक्स एंड ऑल एज वेल। तो वहाँ पे किसी एक ने लिखा था कि 3 बहनें थी घर में और रिश्ता सबसे बड़ी के लिए आया, लेकिन जब उन्होंने बीच वाली देखी तो उन्होंने कहा कि हमें इससे नहीं इससे करा दें। तो उस वक्त बड़ी वाली ने कहा आपको पता है मुझ पे क्या गुजरी है बहनों के बीच में ये करना। लेकिन ये है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसके लिए आप रिश्ते के लिए किसी को बुला रहे हैं तो आप छोटियों को प्लीज मत दिखाएं। क्योंकि वो दोनों में से वो 3 होंगी तो बैठी हुई हैं, आप दिखाएं क्या मतलब? बाहर अगर आ
भी दिख जाएगी, कहीं भी दिख फैमिली है, लेकिन बड़ी की अगर रिश्ता है तो बड़ी की बात हो। मुझे समझ नहीं आता ये अभी तक दिखाने का रिवाज खत्म क्यों नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप तीनों लाई हैं, ले देखो एक मैं यहाँ पे बात करूंगी, अगर तीनों लाई हो, तीनों में से अगर वो बीच की भी पसंद करती है, माय ओपिनियन है, तो भाई आप बीच का भी रिश्ता कर दो, उसकी भी हो जाएगी, बड़ी वाली की भी हो जाएगी, क्या पता उनको एज वाइज या हाइट वाइज या। लेकिन अगर कोई लड़का मुझे देखने आया है और उसने कहा नहीं मुझे तुम्हारी छोटी बहन से शादी करनी है, तो मैं उस वक्त क्या कोई लड़की ऐसा करे? मेरा ख्याल कि बड़ी को हर्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर बाद में बड़ी के लिए ऑप्शंस खुल गए ना। अब ये है कि वो तो इंगेज्ड है, अब आपको इसी से करना है। लेकिन अगर छोटी कर भी लेगी, लेकिन आप छोटी करवा भी देगा, इसी प्रेशर करवा भी देते हैं, अब लोग कर भी देते हैं कि किसी को अगर कभी कोई किसी लड़के को देखने जाए और वो कहे मुझे नहीं उसका बड़ा भाई अच्छा लग रहा है, तो सोचे लड़के का क्या होगा, क्या वो फैमिली कभी मानेगी? बोलेंगे बड़ी चालू है। एग्जैक्टली, बोलेंगे देखो देखो छोटे से करा रहा था, बड़े पे नजर थी, तो मेरी इससे नहीं हुई, ये जो ठीक है ही नहीं। हाँ जी, ये तो बिल्कुल इल्जाम लग जाएंगे उस पे। हम किसी को गलत नहीं कह रहे हैं, किसी को सही नहीं कह रहे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि देखो अनुष्या, बात ये है, देखो क्लिनिक में आते हैं ऐसे लोग जिनको फियर ऑफ रिजेक्शन होता है। जब आपको, चाहे वो मर्द हो, मर्द भी जॉब पे रिजेक्ट होते हैं, बहुत जगहों पे मर्दों का अपना रिजेक्शन आती है, और उनकी भी जो नफ्सियात है, उनका भी जो डर है वो बढ़ जाता है कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मैं कहीं पे जज होने जा रहा हूँ और वहाँ से रिजेक्शन आ गई, तो मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा शैटर्ड होता है। ठीक, और बार बार जब आपको ना मिलती है, तो वो लड़की जो बेचारी रिश्ता वाले टेबल पे जाके चाय रख रही है, उसके पास तो ऑलरेडी चीज़ें। एक ऐसी कहानी है मेरे पास डॉक्टर साहब के, यू नो, एक लड़की थी जिसके कई रिश्ते रिजेक्ट हुए, लोगों ने ना कह दिया, वो बेचारी डिप्रेशन में चले गई, एहसास कमतरी का शिकार हुई, फिर उसने स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर दिए, और बहुत थोड़े अरसे पहले वो बेचारी अपनी जान मतलब के से गई या खो बैठी या जो भी कह सकते हैं, क्योंकि उसने इतने सारे पिल्स ले लिए थे, क्योंकि उसकी हर जगह जाती थी तो रिजेक्शन का शिकार होती थी। मैं ये कहती हूँ, कभी आप लोगों ने इस तरीके से नहीं सोचा कि रिजेक्शन से लड़की पे भी और लड़के पे भी शायद लड़कों को भी बहुत होता है। लड़कों की अगर तनख्वाह कम हो, स्कूटर उसके पास हो, तो देखो तो कहाँ उसकी अच्छी जगह कहीं हो सकती है, बाइक या स्कूटर उसके पास हो, मटेरियलिस्टिक नहीं हो गए हैं, तो लड़कों की बहुत रिजेक्शंस हो रही हैं। आप क्या कह रहे हैं, लड़कियों के भी दिमाग बहुत है। मैं ये कहती हूँ, शादी को आप ये मत कहें कि इस वक्त और यहाँ और अब हो जानी चाहिए, जल्दी जल्दी रिश्ते देखो, जल्दी इसको टाइमली देखो, हर रिश्ते में गैप दे दो, या सोचो कि अभी नहीं हो रही, इसमें कोई अल्लाह की मसलियत है। ट्राई टू बी इन्वॉल्व्ड इन योर वर्क, ट्राई टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स। ये क्या कि शादी में ही अब आपका फोकस शादी है, तो बस उसमें बस हो या ना हो, आप अपनी जान गंवा रहे हैं, आप अपना ये कर रहे हैं। शादी एक फर्ज है। एक तबका तो ये भी है जो अब कहता है कि शादी तो शादी जब होनी होगी तो वो होती है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहे। मैं तो अभी अपने शादी में जो आपको कोई पसंद करेगा या आप किसी को पसंद करेंगे या आके कोई पसंद करेगा, है वो रिजेक्ट क्यों करके इतने लोगों को ना बुलाओ, ऐसे लोगों को बुलाओ। ऐसे लोगों को घर क्यों बुलाते हैं जब आप उनको बुलाने इसलिए लाए हैं कि हमें नहीं करना ये रिश्ता। आप ऐसे लोगों हमारे को यहाँ वो रिवाज होता था कि आप मेहमान को भी कुछ नहीं कह सकते थे। अच्छा, हमारा एक और इशू ये है, एक क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है, 24 आइडियल एज है शादी की, 26 हो गई अब तो यह मुश्किल, अच्छा 30 हो गई अब तो बहुत मुश्किल, अच्छा रिश्ता ढूंढना, उम्र निकल जाएगी, अब आप एक ये देखें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर आफ्टर 30 इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। यस, इट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आफ्टर 30, क्योंकि देखिए आपकी स्टडीज भी कंप्लीट हो गई होती है, आपकी परफेक्ट जॉब भी लग गई होती है, तो वो टाइम आपका एक होता है। हर चीज गलत नहीं कहते, हर चीज का टाइम होता है, बड़े गलत नहीं कहते। एक चीज और भी है, जब आप मैच्योर एज में आ जाते हो ना, तो दूसरे घर में सेटल होना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको एक लाइफ स्टाइल की आदत हो चुकी होती है, फिर नई जगह जाना। मुझे मेरा कमरा जैसा वैसा पसंद है, मुझे मेरा उधर बना लो अपना कमरा वैसा। बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन वही बात है ना कि फिर आप मैच्योर हो जाते हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं अब ऐसा है तो ऐसा करो। आज के जमाने में कपल्स को भी ऐसे देखा है, वो उनकी शादी अच्छी चल रही होती है क्योंकि उनके कमरे अलग होते हैं। मैंने ये अपनी आंखों से देखा, मुझे कभी कभी समझ में भी आता है। मेरी दोस्त कहती है मेरा बाथरूम तो मेरा ही है ना, मैं बहुत खुश हूँ अपनी शादी में क्योंकि मेरे बाथरूम में कोई और नहीं है। यहाँ तक कहानी पहुँच चुकी है। एक कॉल भी लेते हैं, काशिफ साहब हैं गिलगित से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप काशिफ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक जी, क्या कहना चाहेंगे? माइंड कर गया अल्लाह। और गिलगित में बाय द वे मैं आपको बताऊं, हम लोग समझते हैं कि शायद वहाँ पे लोग कोई कुछ जानता नहीं, वहाँ पे बहुत खुले
बड़े प्रोग्रेसिव लोग हमारे जो हैं खुद माँ के वो गिलगित पंजाब बल्तिस्तान में रहते हैं, उनकी कहानी मुझे सुननी थी। दोबारा प्लीज़ कॉल कर लीजिएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिसेस खान हमें बताएंगी कि जो शादी के वेबसाइट्स होते हैं, क्योंकि सिर्फ आप लाहौर में लड़का नहीं ढूंढ सकते, आपको लेबनान से, फ़लस्तीन से, ईरान से खूबसूरत दूल्हा मिल सकता है सिर्फ इस इंटरनेट पर जाने के बाद। लेकिन कितने लोग जो है वो झूठ बोल रहे होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा ये वेबसाइट सही है नहीं है? और ये जो हमने कैटेगरी कर दिया, लंबी भी हो, स्लिम भी हो, अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर भी हो, तो ग्रेजुएट भी हो, तो रोटी भी बनाती हो, करते 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 वो करोड़ों में से एक हमें मिलेगी कहाँ? ठीक है, इससे थोड़ी सी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। जी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, वैसे इसमें थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, फिर हम इसकी तरफ जाएंगे। रिजेक्शन, जब आप किसी को नहीं कहते हैं, लड़के को भी लड़की को भी, तो उससे मेंटली क्या असर होता है? देखो, पॉइंट ये नहीं है कि शादी करें या ना करें, शादी इसलिए मुश्किल होती जा रही है कि इसके जो तौर तरीके हैं वो बहुत दकियानूसी हैं अभी तक। आज से 20 साल पहले अलग किस्म के बच्चे बड़े होते थे, उनका ब्रॉटअप बहुत फैमिली ओरिएंटेड होता था और वो अपने बड़ों की बात मानते थे और उनको कभी भी कोई चीज़ ऑकवर्ड नहीं लगती थी। यूँ चलते जाते थे, यूँ ही चल के शादी हो जाती थी सीधी सीधी, और फिर उसी चीज़ को अपने बच्चों को सिखाते थे। अब इंटरनेट की लाइफ है, सोशल मीडिया है, इंटरनेशनल बुक्स हमारे पाकिस्तान में आ चुकी है, हम आधे गोरे हैं आधे देसी हैं, ठीक है। अब हम अपने उस डब्बे से बाहर आ रहे हैं। जब हम हमारे माँ बाप ही हमें लेकर आते हैं हाई एजुकेशन के ऊपर जब जाते हैं, जब हम हमारा पैराडाइम डिफरेंट होता है, जब हमारे अंदर की एक असर्टिवनेस जागती है, हमारे अंदर की एक अच्छा बुरे की कैफियत जागती है, तो फिर हम इन चीज़ों को अपने सर पे नहीं थोपवा सकते। लड़कियों का सबसे बड़ा मसला आजकल उनका ये मसला नहीं है कि शादी करो या ना करो, वो यही तो चाहती है ना कि थोड़ा सा अच्छा हो, थोड़ा सा बेहतर हो। हाँ, बिल्कुल। ऐसा तो नहीं चाहते कि बिल्कुल ही कोई ऑकवर्ड सा या कोई लड़के भी शायद ऐसा नहीं चाहते, उनके खानदान वाले ज़्यादा चाहते हैं। अब इसमें भी कोई मुज़ायका थोड़ी है, अगर मैं शादी करना चाहता हूँ तो 4 पसंद की चीज़ें क्या मेरी जो होने वाली बेगम साहिबा होंगी क्या उसमें होना क्या बुराई तो नहीं है? अगर मैं अपनी बहन को बोलता हूँ या अपनी माँ को बोलता हूँ अम्मी ये 4 चीज़ें देख लें, और वो 4 चीज़ें 10 लड़की के बाद देखती हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये जब हम उनको देखने जाते हो, वहाँ पे जो खालाएं, खाला बशीरा और जो मामू रशीद टाइप की जो शक्लें बनाकर आते हैं ना, ये और उसकी वालदा तो ऐसी लग रही थी, उसका बाप तो ऐसा था, तौबा जो ब्लंट तरीका है, जब आप वहाँ से चाय भी आधी छोड़ के आ जाते हैं या आप एक दूसरे को देख के ऐसी शक्लें बना रहे होते हैं जैसे कि कोई आपने वहाँ पे कोई जानवर ही देख लिया, तो उसके बाद जो वहाँ फीलिंग्स डेवलप होती हैं, आप तो चले जाते हैं घर से। अच्छा आमना, तुम्हें क्या लगता है कि यू नो एज अ वर्किंग वुमन पाकिस्तान में तुम जब भी शादी करोगी इंशाल्लाह, तो क्या तुम खानदान के साथ करोगी या लड़के के साथ करोगी? कहते हैं ना कि जब पाकिस्तान में जब आप शादी करते हैं तो आप लड़के से नहीं करते, पूरी फैमिली से और एक बरादरी से शादी कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे साथ ये ड्रॉबैक रहा, हमेशा से मेरी फैमिली बहुत छोटी रही है, तो मुझे हमेशा से बड़ी फैमिली, एक बड़े मैं आइडलाइज करती हूँ उस चीज़ को, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है शायद ये सिर्फ ख्वाबों और फिल्मों में ही होता है, रियल में कुछ गलत है पिक्चर। 50 लोग साथ रह रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब रियलिटी में भी शायद उसके अलग हो, लेकिन मेरे लिए कोई इशू नहीं है अब तक, मुझे ऐसा लगता है। अब सेकेंडली मेरे साथ मदर भी नहीं रही हैं, तो मुझे डेफिनेटली मुझे कोई इशू नहीं है इस बात से। अच्छा, लेकिन साथ में ये फैक्ट है कि फैमिली इंटरफेरेंस बहुत होती है। अगर लड़के का शायद दिल भी हो रहा हो उस तरफ, लेकिन सिर्फ अगर लड़की की नाक छोटी है तो उस पर उसकी माँ को वो अच्छी नहीं लग रही होगी, या 1 इंच हाइट लंबी हो गई लड़की की लड़के से, तो कोई ऐसा गुनाह तो नहीं है ना यार। अगर लड़की 1 इंच टॉल हो गई लड़के से तो उसको भी इशू बना के रिजेक्ट कर देते हैं। मुसलमान ही बनते, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मजहब में अगर आप देख लें बड़ी से शादी करने की बिल्कुल इजाजत है, एज में बड़ी, पैसा ना होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या है नहीं है, वो खुद अमीर थी, यू नो, तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी हुई हैं, लेकिन हम इनको बिल्कुल आज भी अपने ज़माने में फॉलो नहीं करते। और एक और चीज़ बहुत होती है कि शोबिस की लड़की अरेंज मैरिज की तरफ आए तो लोगों को अब यकीन नहीं आता, लोगों को लगता है नहीं ये तो पसंद, आप तो पसंद से ही करेंगे ना, अपने शोबिस में कोई ढूंढ लें, इतने होंगे। और जब तुम्हारी शादी होगी तो ये जरूर आएगा कि यार ये तो टीवी पे है। हाँ, तुम तैयार हो जाओ मैंने देखा ये तो आमतौर टीवी पे पे नहीं है। होती। अब कल रात को मेरे पास एक फ्रांस से लड़के का फोन आया था, और माँ का और लड़के का, बड़ा अच्छा लड़का था, खूबसूरत है, क्या उम्र है, मजाक कर रही हूँ। अच्छा शक्ल सूरत का था, बहुत अच्छा था, ठीक कमा रहा था। उसने कहा कि आंटी मुझे कबूल सूरत चाहिए, कोई जहेज नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं, मुझे कोई लालच नहीं चाहिए,
चाहे वो जॉब करे या ना करे, उसकी मर्जी है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ और मुझे उसकी बातें बड़ी अच्छी लगी। मिल क्यों नहीं रहा? और मिसेस खान के पास आने की क्या जरूरत है? मुझे रात क्योंकि उसको पाकिस्तानी देसी टाइप लड़की चाहिए थी। पेरिस से वो फोन कर रहा था, वहाँ की लड़कियाँ नहीं चाहिए थी, जरा मॉड होती हैं बिल्कुल, तो और वहाँ जरा पाकिस्तानी लड़कियाँ कम, तो ही कीप्स कमिंग टू पाकिस्तान आता है। तो कह रहा था आंटी, फिर मैंने उसको चंद एक नंबर्स दिए तो बड़ा खुश हुआ कि आपने अभी तक पैसों की नहीं डिमांड की। मैंने कहा बेटा आप पहले शादी तो करो, देखा जाएगा, पैसे वैसों की हर वक्त हम डिमांड नहीं करते, हम तो ये शुक्र कर रहे होते हैं अच्छा लड़का मिल गया कि हम अपनी अच्छी कोई लड़कियां दे दें उनको, हमारी कोई अच्छी लड़की ब्याह ही जाए। बिल्कुल समझते हो? बिल्कुल सही। ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं तो कितनी अच्छी लड़कियां, लड़का उसको ना खुश होने से बेहतर है बैठे रहे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? रोने धोने से बेहतर है शादी करो, अपने घर में तो है, अपने बजाय इसके एक डिवोर्स लेकर आओ, एक माथे पे डिवोर्स का टीका लगाओ, मत करो। बात वही है, रिजेक्ट बात है कि आप किसी वजह से रिजेक्ट होते हैं तो क्या आप इतने बेवकूफ़ हैं कि आप वो रीज़न खुद नहीं जान सकते कि आप एक बात पे रिजेक्शन का शिकार हो रहे हैं, तो उस चीज़ को बेहतर करें और हम उसमें क्या बुराई? अच्छा सॉरी टू से ब्रेक लेनी है मैंने, सो सॉरी, ब्रेक लेनी है। चलो मैं ब्रेक के बाद एक बात करूंगी। और मैं ये भी हमेशा कहती हूँ कि वो माँ बाप जो प्रेशर में आके जहेज जमा कर रहे होते हैं या बेटी पे प्रेशर डालते हैं वेट लूज करो वरना तुम्हारी शादी नहीं होगी, तो उनका पहला ही कॉन्सेप्ट गलत है। फिर जब वो रिजेक्ट होते हैं तो उनका दिल क्यों दुखता है? वो गलत रीजंस के लिए अपनी बेटी की शायद शादी करा रहे होते हैं, उनकी वजूहत शुरू से ही गलत होते हैं। तो अब एक ब्रेक लेते हैं और मेरा लेक्चर भी चलते रहेगा और फिर ये तो रह गया, ये ब्रेक के बाद मिस खान आपके साथ संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टू स्टोर। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टू स्टोर। जी वेलकम बैक। और ब्रेक के दौरान भाई हमारे यहाँ पे बातचीत जारी थी और डॉक्टर साहब जो है वो अपने फ़ोन पे कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे सर? आप पकड़ लिया मैंने आपको। वो मैसेज आया था आप शादी कब कर? आप शादी कब कर रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, तो आपने बताया नहीं। और आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है ऐसी? रिक्वायरमेंट है, गुड लुकिंग हो। आ गई ना रिक्वायरमेंट। चले दो चीज़ें मान तो ली उन्होंने कि मुझे गुड लुकिंग चाहिए और पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो। लेकिन एक जगह पे मेरा मुख्तलिफ परसेप्शन है कि काम काज आता हो, ये आता हो, वो आता हो। एक्चुअली ये चीज़ें जो है वो हम जेंडर वाइज हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएट इसलिए कर दिया ताकि काम करने में आसानी हो। और उम्र इसलिए नहीं की, एक सेकंड अभी लिस्ट आ रही है, इसलिए नहीं की कि ये काम तुम्हारा है या ये काम मेरा है। ये कोई लिखा हुआ नहीं आया किसी किताब में। लड़का सफाई भी कर सकता है और लड़की कमा भी सकती है, लड़का खाना भी बना सकता है, ये कोई टेंशन नहीं है सीरियसली। लेकिन गुड लुकिंग हो, अब उनकी गुड लुकिंग हो जरा, क्या बुराई तो नहीं है यार, अच्छा है। खूबसूरती इंसान को पसंद है, हर अच्छी चीज अच्छी लगती है। हाँ खूबसूरत चीज अच्छी लगती है, क्यों नहीं हो। ठीक है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं अब्दा यासीन बात कर रही हूँ सहीवाल से। जी क्या हाल है आपके? आप लोगों का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और जो गुफ्तगू हो रही है वो भी बहुत अच्छे पॉइंट पर हो रही है। जी मुझे बताइए, आप अगर कोई सवाल करना चाहें, डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं, मिसेस खान यहाँ पे हैं, आमना है। मैं सवाल बिल्कुल नहीं करना चाहूँगी, बल्कि मैं अपनी छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। बिल्कुल कहिए। जैसे कि हम हर बात को मजहबी समझते हैं कि ये बात बहुत मजहबी है, लेकिन जब भी कोई बात क्या हो गया? नो आज सारी लाइनें कट रही हैं। क्या कहा था ना ये बात? कुछ हम हर बात को फिर मसाला हर बात को गलत समझते हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से देखें, जहाँ पे हम छोटों को कहते हैं ना कि वो टाइम से बहुत आगे निकल गए और जनरेशन कहाँ से कहाँ निकल गया, वहाँ पे मुझे अपनी सफाई में सिर्फ इतना ही कहना है कि शायद वो अपनी मर्ज़ी के थोड़े से मालिक हो गए, लेकिन अब वो ज़्यादा इन चीज़ों में कम ध्यान देते हैं कि यार ये पहले से शादीशुदा थी या 30 से ऊपर हो गई है और ये बहुत गंजा है। हाँ। वो अब हमें ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती जितने हमारे माँ बाप को आज भी करती है। मैं आपको बताऊं अनुष्का, लड़कों के रिश्ते जाते हैं और लड़कों की बहनें या माएँ दूसरी लड़की को रिजेक्ट करती है। लड़के डायरेक्ट नहीं करते, हमेशा औरत ही लड़का डायरेक्ट नहीं करता। मैं कभी रिश्ता लेके जाऊं और मैं लड़की को देखूं, मैं वहां जाके नो बहुत कम करूंगा। फैमिली करती है, जो औरतें हैं वही औरतों की दुश्मन ऑलरेडी है और फिर हमें ब्लेम किया जाता है। आप यकीन करें, बचपन से मैं यही देख रहा हूँ, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे क्लिनिकल साइट हो,
कि एक औरत दूसरी औरत को रिजेक्ट करने में बड़ा देर नहीं लगाती, बहुत जल्दी जज भी करती है और फिर घर आके कहते हैं कि हमारे साथ ये होता है। थोड़ा सा हमें भी चेंज होना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो रिजेक्ट हो रहा है, फिर मैं एक बात करूंगा, उसको भी चाहिए कि थोड़ी सी अपने आप को देख ले, नजरें सानी कर ले कि मेरे साथ क्या इश्यूज हैं। अगर 2-4 kg वेट ज्यादा है तो कम करने में कोई मुजाहिदा नहीं है। नहीं चलो, वो तो आपका अच्छा, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए, ये सास में नहीं है कि वजन कम करो। चलो ये शौहर कह सकता है आपको वजन कम एक करो, और आप शौहर बड़ी के लिए अच्छी कर भी लॉजिक नहीं। मैंने सुनी थी एक फैमिली से, उन्होंने कहा हमें लड़की पतली चाहिए क्योंकि शादी के बाद तो हर लड़की बच्चों के बाद मोटी हो जाती है, तो इसलिए हम पतली लड़की लाएंगे ताकि 4-5 साल बाद जाके मोटी होगी। मैंने कहा लड़की हो गई या कोई फ्रिज हो गया या पता नहीं क्या हो गया कि 5 साल बाद तो खराब हो जाएगा, ये वो वाली बात हो रही थी। किसी ने कहा ना हमें 19 साल की 5 साल बाद किसी ने मुझे कहा था कि हमें 20 साल की लड़की चाहिए, मैंने कहा वो 10 साल के बाद 30 साल की हो जाएगी। एग्जैक्टली ये आप कैसे नहीं, ये बात गलत है। मेरी बेटी को 19 साल हो गए, 20वां साल है उसको, तो अभी भी वो आएगी तो कहते हैं ये कौन सी लड़की है, मैं कहती हूँ इसका 19-20 साल का बेटा है, तो वो उसको कंवारी समझते हैं। ये मत समझो लड़कियों फैमिली की मैं बता रही हूँ कि कुछ आजकल आप देखें जो माएँ शादियां कर रही है अपने बच्चों की, आप उनको कभी कह भी नहीं सकती कि ये माएँ ऐसे लगती है बहनें खड़ी हुई है, बहन भाई मेरा बेटा भी वो हो गई है, मेरा बेटा और मेरा नवासा जाता है। यही तो मैं कहने जा रहा हूँ ना, अगर आपके अंदर कोई ऐसी बात है जो अच्छी नहीं है दिखने में या ग्रूमिंग के अंदर, उसको ठीक करने में कोई मुजाहिदा नहीं है। आपको ग्रूम्ड रखती है, लेकिन आपकी बेटी बड़े नवासों की लेकिन आपकी बेटी अगर आपकी बेटी अपने आप के लिए, अपनी खुशी के लिए अपने आप को ग्रूम रखे बनिस्बत अपनी सास की खुशी के लिए, तो बेहतर ना हो। मैं तो कहती हूँ सब लड़कियों को ग्रूम्ड रहना चाहिए। देखो कुछ बातें अब ऐसा नहीं है और इतने अच्छे हम नहीं है कि हर चीज जाती तौर पे करें। हमारे सबकॉन्शियस के अंदर ये चीज होती है कि अब हम आधी चीज अपने लिए कर रहे होते हैं, थोड़ी चीजें दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जब आप प्रेशराइज हो रहे हैं, जब आप एक डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बस एक यही बड़ा सा रीजन है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इस तरह जाना चाहिए। लेकिन आदत ये होनी चाहिए कि कुछ चीजें अपने लिए करे इंसान, कुछ चीजें दूसरों के लिए करे। बाज़ औक़ात आप दूसरों परफ्यूम लगाते हैं, आप दूसरे ही तारीफ करते हैं ना, खुद तो नहीं करते, तो बेसिकली तो दूसरों के लिए लगा रहे हो। ये जूते जो मैंने आज पहने वो मैंने 50% अपनी खुशी के लिए और 50% इसलिए कि आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। क्या बुराई? सही कह रहे हैं, क्या बुराई है? चॉइस तो मेरी है, लेकिन आप लोगों को दिमाग में रखते हुए हमारी यही होती है टीवी को दिमाग में रखते हुए दूसरा ही आपके हुस्न को मीटर पैरामीटर में लाके देता है कि जब दूसरा कहता है यू आर लुकिंग गॉर्जियस या लुकिंग हैंडसम। क्या डॉक्टर साहब की तो शादी होने वाली है, अब क्या नहीं, करें? वैसे एक बात लड़कियां ये भी है कि देखिए हम भी कहीं जाते हैं, नहीं कह रहे नो, हम इस उम्र में भी कहीं जाते हैं तो हम अभी भी चाहते हैं कि हम सब में अच्छे लगे। बिल्कुल, और आप लोग लगते भी हैं, अपनी उम्र के साथ भी एक एलिगेंस होती है। आप एक और होता है कि देखो अपनी उम्र के हिसाब से कितनी शौकीन है, कितना ड्रेस करती है, ये सब आप सबको सुनने को मिलता है। सबकी उम्र की ताने तो हर उम्र के, हर शादीशुदा, गैर शादीशुदा, एक बच्चा, 2 बेटे, 3 बेटियों का बाप। नहीं तो फिर अगर आप बड़े हो गए तो आप क्यों ना ज्वेलरी पहने, आप क्यों ना मेकअप करें, अगर आपका शौक है आप। मेरी वालदा हमेशा मुझे कहती है जब हम शादी पे जाते हैं ये रंग तो तुम लोगों की उम्र के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। चले जी, अब हम खेलते हैं गेम यस और नो का। हमने सबको कार्ड दिया हुआ है यहाँ पे, उनको ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है जी, क्या आप हैव यू एवर बीन रिजेक्टेड फॉर अ रिश्ता? क्या आपके घर या आपको कभी कोई देखने आया है या किसी से दोस्ती भी हो जिसकी माँ ने कहा हो कि इससे शादी मत करना? नहीं नहीं, नेवर है। वो नो यस कह रही है। नो नहीं, मतलब कभी नहीं है, रिजेक्शन वाला नहीं हुआ कभी भी। यस यस, हम दोनों यस कह रहे हैं जी। रिश्ता कभी रिजेक्ट, एक दफ़ा मुझे ताना आया था कि टीवी पे रिजेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन वो नहीं मैंने थोड़ा यहाँ से आ गया था, मैंने कहा अब तो मैं वो रिजेक्शन जो होती थी बिल्कुल बहुत पोलाइट तरीके से होती थी, क्योंकि माय फादर वाज नॉट देयर, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो लोग समझते थे शायद यहाँ से जहेज नहीं मिलेगा। लड़की पसंद आ जाती थी, लेकिन वो ये होता था कि फादर नहीं है, इसका पता नहीं यहाँ से जहेज कुछ। और आजकल तो वो लड़कियां जो कहती हैं तुम्हारी माँ है, तो कहती हैं चले छोड़ो, जिसकी माँ नहीं होती उसकी पहले शादी हो जाती है। लड़के की ना, लड़के की, लड़की जो सास नहीं चाहिए। ठीक है जी, और मेरा ये कि कोई इतना ज्यादा कोई सीरियस नहीं, वाइस वर्सा था, मेरी तरफ से भी रिजेक्ट था। क्या आपको किसी, हाँ आपकी तरफ से, अच्छा ठीक है, किसी ने आपको कभी बताया है कि तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है या तुम्हारी शादी की उम्र गुजर गई है? जो गैर शुदा है ना, चाहे वो 15 साल के भी, उनको ये ताना जरूर मिला होगा अपने घर में। मैंने एमबीबीएस किया था, मुझे उसी दिन ये चीज मिली, अब तो शादी कर लो, उम्र हो गई। मैंने कहा अच्छा। हमारी उम्र, हमारी शादी सही टाइम में हो गई थी, तो 20 साल में, तो हमें नहीं। मेरा तो ये हो गया, देखिए जमाना बदल गया मिसेस खान,
हम 2016 में आ गए हैं, 20 साल नहीं, इसको 25 तो कर दें प्लीज, 26 कर दें अल्लाह के वास्ते। उस वक्त ये था कि बीए कर रही थी लड़की, बीए करती थी और उसकी शादी करती थी, वो डिग्री लेती थी शादी करने के लिए। कोई दोनों का ताल्लुक नहीं है। अच्छा, क्या आप फेवर में हैं डाउरी के, जहेज के हक में हैं? जहेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं इसके बीच में हूँ। मैं भी अपनी पसंद की चीजें और जो I अपनी can explain why I'm saying yes. Why are you saying yes? आप डाउरी के अपनी चीजें तो लेकर जाओ एटलीस्ट, ये नहीं कि पूरा पूरा तो घर अपनी लेकर चीजें क्या जाओ। एसी माइक्रोवेव मेरा तो नहीं होता, कपड़े मेरे होते हैं, मैं अपनी ज्वेलरी अपने जूते लेकर ज्वेलरी, जूते, लेकिन मैं अपने अपने एसी और मेरा अपना माइक्रोवेव और केतली और ये सब तो नहीं लेकर आ रही, मेरा थोड़ी है। आई थिंक देखो अभी मेरी कुछ अर्से पहले बहन की शादी हुई और दिल से देने का दिल चाहता है, कुछ ना कुछ दे दो, खाली हाथ ना भेजो, कोई बेसिकली चीजें होती हैं, लेकिन अगर कोई कुछ मुंह से बोले तो फिर वहां पे जाके मसला आता है कि नहीं ये नहीं। लेकिन अगर आप अपने लव वन को भेज रहे हैं, विदा कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसको कभी खाली हाथ भेजेंगे। आपकी हैसियत है इस पे स्ट्रेस ये एक रिलेशनशिप का सिस्टम है, लेकिन अगर इसको हम ऐसा बना लें कि ये करना है और ये लिस्ट उठा के दे दे तो फिर ये चीज खराब हो जाती है। इसमें वो सवाल भी आ जाता है ना कि अपनों में देख के शादी करना चाहिए, कहते कभी भी किसी बहुत अमीर लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात मेरा ऐसा मानना आ जाता है कि देखो मैं खुद काम कर रही हूँ, मैंने हर चीज अपने लिए की है, बनाई है, सब कुछ किया है, ठीक है। मैं अगर शादी करती हूँ तो अगर मैंने फिर भी काम ही करना है, मैंने वही स्ट्रगल करना है, तो मेरा शादी करने का कोई फायदा नहीं। आप लोगों ने बातों बातों में कि आमना ने अपना जहेज तैयार किया हुआ है, शादी के लिए रेडी है, नहीं जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे आके अपनी वो जहेज तो तुमने अभी तैयार किए ना। हाँ। जब आपके बच्चे होंगे आपको पता है आपके कितने अखराजात होंगे, तो बच्चों के तो मियाँ उठाएगा बच्चे ना। जब होंगे जब शादी होगी। मियाँ किस लिए? औरत इस जमाने में औरत को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ काम तो मैं अपनी खुशी से करूँ, जहेज भी लाए, रोटी भी बनाए, हाँ मतलब काम ही करना, तो अपने घर में कुछ बच गया तो उसको सैलरी दे दिया करे ना, फिर सही है, ये शादी से सही बनेगी। बिजली का बिल, वो बच्चों जो बंदा जहेज देख के आता है ना वो बाद में मांगती है, वो देखो उसका फिर आप बहू को महीने का 50,000 रुपए भी दे दिया करें। भी बहुत है अनुषे, वर्किंग लड़की देखी जाती है कि वो अर्न करे, ये बहुत गलत। अच्छा ठीक है, एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि एक लड़की जो है आपकी चाह उसके लिए खत्म हो गई है अगर उसकी एक उम्र निकल गई हो, ये तो आपके लिए और लड़के के लिए भी, अगर एक उम्र गुजर जाए तो क्या आप उससे शादी करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? अगर कहने का मकसद ये है कि क्या आपको लगता है कि एक खातून जो है अब आप उसको इतना ज़्यादा चाहते नहीं क्योंकि उसकी उम्र निकल गई है? चले यस बोले, लड़के के लिए भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अगर नहीं वो तो बढ़ती है टाइम के साथ, अगर आपका कोई लड़कियों को हो जाता है 60 साल की उम्र से भी प्यार। नहीं 60 साल वालों के पास नहीं किया हो, अगर थोड़ी सी उम्र निकल जाए लड़की और मैच्योर हो जाए और उसमें अच्छी खूबसूरत हो और उसमें बहुत अच्छी आपकी तरबियत हो, बात करना आती हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, एक दूसरे को समझते हो, तो वो एज भी खूबसूरती में शामिल हो जाती है। अच्छा और बाज़ औक़ात एक सेकंड 18 साल की लड़की उसको कुछ आता ही ना हो, बात भी ना करना आती हो और आपके साथ एज कपल वो चल ना रही हो, तो 20 साल की लड़की भी बेकार। और अगर लड़का 15 साल बड़ा हो, वो तो बड़ा ग्रेसफुल कपल होता है आजकल, ग्रेसफुल है ना। और अगर लड़का 15 साल छोटा हो तब फिर थोड़ा सा सोचना नहीं वो भी लड़की पर डिपेंड हम लोग तो हमें घर चलते हैं, मिस्टर खान और वजाद दोस्त हैं एग्जैक्टली। हम नहीं, लड़का 15 साल छोटा नहीं हो सकता लेकिन बड़ा जरूर हो सकता है, 15 साल बड़ा जरूर हो सकता है। अच्छा, डॉक्टर बहू सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आज के ज़माने में? यस, हाय अल्लाह। नो मिसेस खान चेंज हो गया कॉन्सेप्ट, मिसेस खान छोड़ दें, देख जो बातें हो रही हैं वो तो मैं डॉक्टर बहू सबसे अच्छी है। डॉक्टर बहू लोग मांगते हैं मुझसे कि डॉक्टर लड़कियां अब तक पहले तो सुनते थे ये बात। खान मैं तो डॉक्टर नहीं, मेरी शादी नहीं होगी। नहीं वो तो आपके पास दूसरा अच्छा प्रोफेशन है। अभी भी वक्त है, एमबीबीएस अभी भी वक्त है, मैं वापस एमबीबीएस कर लूं। अभी भी कह रहे थे एमबीबीएस कर लो। यस आई डू हैव अ प्रोफेशन। बस लेकिन डॉक्टर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। डॉक्टर कंप्लेंट भी होती है कि डॉक्टर घर पे तवज्जो नहीं देती। नहीं आप ये क्यों बोलेंगी? आपको डॉक्टर नहीं है, देखें आपकी शादी हुई माशाल्लाह, तो आप क्यों बोलेंगी है? क्या क्योंकि मैं कह रही माशाल्लाह यू आर हैप्पीली मैरिड, यू वांट नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओह बजाते एक डिग्री चाहिए, मुझे डांट पड़ी है यहाँ पे। डिग्री चाहिए, ठीक है, एक डिग्री चाहिए बस। हाँ ठीक है। क्या आपको गोल रोटी बनाना आती है?
मुझे पराठा बनाना आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको गोल रोटी बनानी आती है? यस। इस शो के बाद तो मुझे कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, गारंटी। मैंने ट्राई नहीं किया तो मुझे पता नहीं है, इसमें बीच में हूँ, मैं बना सकती हूँ। देखो अनु से सीखनी पड़ेगी, वरना शादी नहीं होगी तुम्हारी। मैंने रोटी नहीं बनाई। गोल रोटी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, गोल रोटी का बड़ा अलमिया है, आज मैंने अलमिया लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल किया है। तुम्हारे सामने अगर टेढ़ी मेढ़ी नक्शे की तरह रोटी पड़ी हुई हो, तुम्हारा दिल नहीं चाहेगा खाने को। गोल खूबसूरत रोटी पड़ी हुई, लेकिन अगर मैं सोचूं मेरी रोटी बुरी है तो अच्छा है ना, लेकिन अगर आप मुझे कहें तुम्हारी ना, जो लड़की शादी करके वो और ये क्या, मेरी सास ने सब कुछ नहीं, अब मैं बता रहा हूँ, मेरी सास ने सब कुछ सिखाया है। हाँ, ये हुई ना बात, मतलब लड़की को गोल रोटी नहीं बनाने आती, लड़की फारिग है। नहीं कोई ना बनाया, अरे भाई सिखा देती, सब सास सिखाए, जो सास के साथ साथ औरत देखिए सब मेरी कुछ बात सीख सुने, लेती है। जिस घर में लड़की आ रही है वहाँ के तौर तरीके वहाँ की माँ को सिखाने चाहिए, ताकि वो सीख के उसे क्या पता क्या हमारे घर के तौर तरीके थोड़े मेरे पास एक बहुत अच्छा है, हमने अपनी सास से कभी वो पूछेगा ना तुम गोल रोटी बना सकती हो, तो मैं पूछूंगी आपके बेटा बना लेता है? एग्जैक्टली, दोनों बनाते हैं ना मिलके। मैं अगर मैं भी काम कर सकती हूँ, अगर मेरी भी डिग्री डॉक्टर वाली होनी चाहिए, तो आपका बेटा भी गोल रोटी बना सकता है? गोल रोटी बनाने से आ जाएगी पॉइंट। बोलेंगे नहीं वो तो नहीं बना सकता, मैं बोलूँगी नहीं यार मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। सॉरी, ये दिन कब आएगा? ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिसेस खान बदलें थोड़ा। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए मैं हूँ मंचली। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए जी वेलकम बैक। और बात हो रही है, और मिसेस खान ने एक अच्छा सवाल किया है और मुझे बिल्कुल सुना दी उन्होंने। मैंने कहा कि तुम लोग रोटी को बहुत बड़ा इशू बनाते हो। हाँ, नहीं बनाओ इसको। रोटी तो बड़ा इशू पकाई रोटी आपको मिल रही है, बाजार से आपको मिल रही है, हर तरह की ब्रेड्स आपको मिल रही है। प्रेशर भी कम है, तो फिर क्यों रोटी और रोटी पे फोकस अच्छा, कर रहे हैं? प्रेशर कम डाल दिया होगा, लेकिन एक जमाने में जो रिश्ता होता था ना प्यार वाला, तो वो भी कम हो गया। प्रेशर मुंह तो चुप हो गया, लेकिन दिल में वो सब कुछ घुट रहा होता है सांस के अंदर, बिल्कुल, और चीजें पकड़ी होती हैं। बड़े आसान सी बात है, जो लड़की को चीजें नहीं आती उसकी बुनियाद पे आप नो नहीं कर सकते, ये बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपको अच्छे शख्स का इंतखाब करने की तमीज़ ही नहीं है तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। बाज़ औक़ात हम बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज़ लेकर आते हैं और उसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल होता है मॉडिफाई होने का कि वो सबसे खूबसूरत चीज़ बन जाती है। यही तो बात है, सिखाने वाला भी तो कुछ करे ना, हर चीज़ तैयार तो नहीं आती। फिर आप 22 साल की बाद ही लड़की बदलती है। देखें एक बात, शादी के बाद उसको पता ही नहीं होता कि शादी के बाद वो किन मरहलात से गुजरेगी, क्या सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए। शी शुड बी प्रिपेयर्ड। उसको ये नहीं बताना चाहिए तुम भाई हवाओं में उड़ोगी, तुम अपने मियाँ को रोज लेकर बाहर जाओगी, तुम रोज पार्टी करोगी, तुम रोज बाहर के खाने खाओगी, तुम रोज नए कपड़े पहनोगी, रोज नया लिपस्टिक नहीं। उस वक्त तुम्हें कि ये सब चीजें शादी से पहले किफायत शादी होगी, उस वक्त सबको लेकर चलना होगा, जो सब खाएंगे वो तुम खाओगी। हाँ मैं हाँ मिला रही और माँ के घर तुमने याशी कर ली ना, अपनी मर्जी कर ली है, अब सबके लिए करो। कॉल अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, नो आवाज़ कम आ रही है, बहुत ही हल्की आ रही है। ठीक है जी, कॉल। शादी का दूसरा नाम है सैक्रिफाइस। नहीं, मैं नहीं मानता। नहीं, शादी का दूसरा नाम है क्या? आजादी नहीं, हसीन लाइफ है। क्या मजे की लाइफ? सैक्रिफाइस ये शादी नहीं हो गई। आप अपने शौहर के लिए भी सैक्रिफाइस करेंगी, बच्चों के लिए भी क्यों करें? करेंगी, अपने घर के लिए भी करेंगी, घर बनाने के लिए। कुर्बानी नहीं, मेरी बहू ने कुर्बानी देकर घर बनाया, आप उसके साथ खुशी से रहें, मैं किसी को लड़ाना नहीं चाहती, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। क्या किया ये भी इम्पोर्टेंस रखती है ना बात। देखें, मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ, आदमी अगर घर चलाना चाहता है तो चलता है घर, औरत कितनी ही कोशिश कर ले कुछ नहीं, औरत घर चलाती है, चीजें जो फैक्ट है। मर्द कमा कर लाता है, औरत घर चलाती है, यही तो मुसीबत है। पुरानी हमारी बस वो चलती है, औरत घर चलाती है, औरत ज्यादा कफायतशार हो तो वो घर बनाती है, मियां कैसे बना लेगा घर? औरत स्पेंडथ्रिफ्ट होगी, 2 लाख रुपए लाकर देगा। देखिए बात सुने, अभी अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज कर सकता हूँ मैं। औरत सेविंग करेगी, औरत के दिमाग में कुछ होगा, वो मियां के मगर आजकल मियां इतने तेज हो गए, वो सारे पैसे अपने पास ही रखते हैं, 2 लाख बीवी के हाथ में नहीं कोई देता। सोल्यूशन नहीं है। मैं सच्ची बात मुझे आज एक लीडर है। से जो चीज़ पता चली है वो ये है कि आप किसी को ढूंढ लें जिससे आप जेन्युइनली प्यार करते हो, जैसे भी हो,
और अगर आप प्यार करते हैं तो आपकी दोस्ती और आपका रिश्ता चल जाएगा, और उसमें ये होगा कि आज रोटी नहीं सही बनी, अच्छा आज बच्चों को स्कूल से तुमने नहीं उठाया, आज तुमने बुरे कपड़े पहने हुए हैं, जो भी है। लेकिन अगर आप दोस्त और एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आप इसको ओवरकम कर लेंगे, वरना यही चीज़ें आपकी जिंदगी में तो दोस्ती टाइम मैनेजमेंट औरत करती है ज्यादा, टाइम मैनेजमेंट। और दूसरी बात ये कि टू वेज होती है। हाँ, दोस्ती और इज्जत। मैं तो ये भी कहती हूँ कि प्यार करने से पहले एक दूसरे की इज्जत करें। इज्जत जरूरी है, प्यार भले बाद में आए। इज्जत अगर नहीं होती तो प्यार खत्म हो जाता है, क्योंकि इज्जत जब नहीं होती ना तब ये चीजें होती हैं। बिल्कुल, इज्जत होना बहुत तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारा बाप ऐसा है, ये सारी चीजें तब बाहर निकलती हैं। और बाकियों की वजह से ना लड़े, अपने को देखें क्या है इसके पीछे। सफेद डब्बे के पीछे कुछ ऐसी चीज है जिसके बारे में आज बात करने जाएंगे वजाहत साहब। सबसे पहले तो वजाहत साहब मुझे बताइए कि आपके यहाँ मैं एक रिश्ता लेकर आई हूँ, क्या सिचुएशन में उन्हें? सिचुएशन कुछ ऐसी है कि चले आप मेरे घर आए, ठीक है, और आज आपने मुझे ये चीज़ बतानी है कि इस चीज़ की मुझे इतनी ज़्यादा क्यों ज़रूरत है शादी के हवाले से। ठीक है। तो जी इस चीज़ की मुझे क्यों ज़रूरत है, इससे मेरी शादी में क्या फ़र्क पड़ेगा? किस चीज़ से? इस चीज़ से जो भी प्रोडक्ट है, कुछ भी कोई भी है। एसी इसके पीछे बेटा, इसके पीछे फ्रिज नहीं हाँ, इससे मुझे क्या क्यों, ये मैं क्या क्या क्या, क्या कहते हैं इसकी क्यों मुझे ज़रूरत है शादी के लिए? देखिए, इस चीज़ की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर आप ये चीज़ लेकर आएंगी तो आपको पता होगा कि घर में किस तरह रहा जाता है, एक दूसरे के साथ कैसे मोहब्बत की जाती है, एक दूसरे के कैसे चीज़ों को समझा जाता है, जो कि आजकल बहुत कम है। बिल्कुल। और अच्छा, अगर ये चीज़ है, अगर ये मैं चीज़ लेकर आऊँगी, मेरी नज़र में अम्मा की तरबियत और अब्बा का प्यारा सा लेक्चर। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मैं ये चीज़ अपने साथ लेकर आऊँ तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके लिए क्या बेनिफिट है इसका? देखो, दो तो नहीं होते ना, 3 4 5 होते हैं। अगर आप ये चीज़ डब्बे के पीछे वाली लेकर आएंगी तो ये आने वाली फैमिली में बड़ा काम आएगा। आपका हाँ, काम तो आएगा वैसे। और मेरा काम प्रेशर आसान हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहते हैं बच्चे। आने वाले बच्चों के लिए अगर 2 लोग एक साथ काम करेंगे तो फिर तो 1+1 सिनर्जी। दिखा दूं क्या है? दिखा देती हूँ, फॉरेन पासपोर्ट। बच्चों के लिए काम आसान हो जाएगा, लोग बड़े खुश रहेंगे। ठीक था है ना, यूरोपियन यूनियन ब्रिटिश पासपोर्ट है ये, ब्रिटिश। अब मैं छोटी मोटी चीजें अब आप बताएं, पीछे से आ रहा है। अब क्या ब्रिटेन में जाकर क्या मिलेगा? हाँ, इससे अच्छा अपने मुल्क में रहो, यहाँ मेहनत करो। मुझे तो फॉरेन नेशनल चाहिए, सॉरी मिसेस खान, आप ढूंढे ना। हाँ, लड़की की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। ऑस्ट्रेलियन, उधर जाके सारे बाथरूम्स धोगी, उधर जाके सारा काम करोगी, उधर जाके ड्राइविंग करोगी, उधर जाके सारे झाड़ू पोछे सब कुछ करोगी, या तो फिर मासी मिल जाएगी वहाँ पे। तुम वो अपने घर में अपना काम करूंगी, सास का ताना सुनूंगी, ऑल इन वन होगी उधर। देखिए, अगर किसी को जो चीज़ पसंद है तो आप उस पे अपना तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये एक बात पता है कि उनको ABCD उधर का नहीं पता होता। उधर की लड़कियां जाकर इतनी पागल और शुरू में बेवकूफ बनती है और डिवोर्स होकर वहां से। लेकिन यही बात आपको किसी लड़के ने कही होती कि मुझे बाहर की रहने वाली लड़की चाहिए, आप अग्री कर जाती है। लड़की ने बोल दिया तो आपने बोल दिया कि नहीं होना चाहिए था। लड़कियों के लिए, दोनों के लिए कह रही है। अब वहाँ जॉब मिलना, व्हाइट कॉलर जॉब मिलना पाकिस्तानी के लिए इतना आसान नहीं है। सब जाके और जॉब करना, यहाँ करो ना काम, यहाँ करो ना मेहनत। चीज अंडरस्टूड नहीं है, कोई भी चीज बस लिखी नहीं गई, हर चीज फ्लेक्सिबल है। मैं भी 9 साल 8 साल बाहर रह के आया और बर्गर बनाने से लेके डॉक्टरी तक की। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ जाके कितना पढ़ाई करते हैं। लोग यहाँ से जाके वहाँ और जॉब में लग जाते हैं और वो और जॉब ही करते रहते हैं जिंदगी भर, फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब खत्म करना है हमने, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। आप एक मैसेज देना चाहेंगे प्लीज? वन लाइनर। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा जो कि थोड़ा सा तकलीफ ज़्यादा है, लेकिन समझने की बात है कि जिस चीज़ की आप में कमी महसूस होती है और जो चीज़ आपको लगती है कि बाबा रिजेक्शन की वजह बनती है, आप उस चीज़ पे ओवरकम करें, उस चीज़ पे काम भी करें। ठीक है, दूसरों को ब्लेम करने की बजाय अपनी ज़ात को भी देखें। क्या पता आप 2 चीज़ें ठीक करने से आपके सारे मसाइल हल हो जाए। कहते हैं ना, वो एक उंगली दूसरे की तरफ डालो तो 3 उंगली अपनी तरफ होती है, तो सही कर लो अगर तुम्हें। और दूसरी बात ये कि यार अब बस करें, जो रिश्ते का तरीका है ना, टेबल सिस्टम, चाय सिस्टम, इसको ख़त्म करें। हमारी अपनी बहनें हैं, हमारे लोग हैं, डिप्रेशन में शिकार होते हैं। आप कभी खुद सोचें कि आपको कभी रिजेक्शन मिले तो आपका घर जाते क्या हाल होता है? क्या कहोगी जाते जाते? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि देखिए, एक तो एक रिजेक्शन का तरीका होता है, हर चीज़ मैटर करती है, आपने किस तरह से बोलना है। अगर आप किसी लड़की को रिजेक्ट भी कर रहे हैं तो इस तरह से करें कि पता ना चले, फील ना हो, उसको वो हर्ट ना हो। दूसरा ये कि माँ बाप को चाहिए कि लड़के पे ब्लेम ना डालें कि हमें लड़की नहीं पसंद आई, खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। मिसेस खान, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत स्ट्रॉन्ग रहे,
स्ट्रॉन्ग रहे, बस सिर्फ बिल्कुल सही। स्ट्रॉन्ग रहे Thank और you. किसी की परवाह ना करें। ठीक है जी, इसी के साथ हम आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छा रहा है और दोस्ती करें मैं तो कहती हूँ दोस्त के साथ शादी कर ले। और फेसबुक पे बिल्कुल। हमारा कॉन्टेस्ट भी ऑन है, चाहे दोस्तों के पेज पे इस पे ज़रूर लॉगिन कीजिए और हमारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल।